Let's go. Yo, Arnik in the house. ये भाई enthusiasm, fake enthusiasm. Wow, दोस्त तुम्हें पता है हम डिज्नीलैंड से आए हैं बिल्कुल अभी. ये भाई ये मैं लेजेंड हर अपनी वीडियो के सामने करता हूँ. मैं पता है मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट में होता हूँ वीडियो कैमरा साथ में और मैं करता हूँ मैं एक बार ऐसे ना ऐसे एनर्जी आती है और ऐसे इनहिबिशन चल जाते हैं. अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं कुछ किसी चीज़ में बात कर सकता हूँ. भाई ये जिन लोगों ने सिंगिंग की प्रैक्टिस करी रियाज करी उन्हें बात पता होता है ये करना. तुम बस बॉडी में लेके आ जाते हो. एग्जैक्टली. तो और तुम स्टिफ भी नहीं रहते, यू नो, नो लॉन्गर स्टिफ तुम. ब्रो मैंने ना अपने एडिटर्स को मैं भेजता नहीं वो वाले वीडियो जिसके अंदर मैं ये कर रहा होता हूँ, क्योंकि कई बार ना बीच वीडियो में फील होता है कि मैं आई एम फीलिंग वेरी कक लाइक, मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, कि मैं क्या यार क्या लूजर सी बात. फिर समझ गया ऐसे से. हाँ तो मैं कह रहा था कि ऐसे होता है, तो पर मैं वो वाले भेजता नहीं हूँ. उसके बाद वाला सेकंड टेक भेजता हूँ. I want to know like do you also do retakes and be like कि अच्छा यार this energy is not matching what I'm trying to say, or you just let it go कि मतलब you do retakes जब कंटेंट कुछ और निकल के आ रहा होता है. एनर्जी बहुत कम ऐसा होता है. मैं बोलता हूँ ओ दोस्तों आओ फाड़ते हैं, because I want to do this on a daily basis. तो मैं you want to be more realistic कि भाई तू रोज कैरी कर सके. हाँ मतलब मैं अगर डेली ऐसे एक्टर वरुण पृथ्वी बनूंगा या एलेक्स जोन्स बनूंगा तो आई थिंक आई एम गोना हैव अ बर्नआउट. एग्जैक्टली. यस. वो मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रू वो ना हो. एक सेकंड, ये एसी की ऐसी हो रही है, गर्मी क्यों लग रही है भाई. हाँ हम बात करें गर्मी से आता है फ्लोरिडा. तो योर न्यू सॉन्ग विद यंगस्टर हुकूमत. First of all, how did you meet Youngsta, and second of all फिर हम lyrics की बात करेंगे, but पहले like Youngsta के साथ तेरा scene क्या है? Who is Youngsta exactly? Is he a popular guy in the Delhi rap scene? Yes, Youngsta is pretty big, and Youngsta is he's been doing it for a way like बहुत पहले से वो कर रहा है. Like सीधे मौत के साथ like he started pretty much, and like थोड़े से fuck ups हुए क्योंकि सीधे मौत का लेबल कुछ और था और इनका लेबल के साथ कुछ fuck up था, which is why so basically Youngsta का एक रैप डुओ है यंगस्टा का भी, एंड इट्स कॉल्ड फुल पावर. एक मिनट. सो दे हैड सम बीफ विद a certain label. Yes, a certain label. जिस लेबल ने उनको इतना पुश नहीं करा जितना पुश सीधे मौत हो गया. Right. Exactly. I'm aware of the beef. Yeah. Yes. So that happened. So which is why and like I knew Youngsta because Youngsta was friends with हमारे स्कूल की एक सीनियर थी जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती थी. जब मैंने 2016-17 में अपना एक पहला गाना निकाला था परवा, एंड दिस इज व्हेन आई वाज इन द यूएस एंड आई हैड नो आइडिया कि इंडिया में क्या चल रहा है. लाइक इंडिया में मेरे को पता ही नहीं था कि क्या हिप हॉप है, क्या व्हिच इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, लाइक व्हेन यू आर सो आइसोलेटेड फ्रॉम इंडियन कि तुम बम मार रहे हो एकदम. एब्सोल्युटली. एंड व्हिच इज वेयर नाउ यू लाइक यू कांट गो बैक बिकॉज नाउ यू लाइक एवरी डे यू एक नया कोई रैपर आ रहा है, कोई नया कुछ आ रहा है तुम्हारे फील्ड का और तुम्हें सबके बारे में खबर है. और अब तुम यू कांट गो बैक टू बीइंग दैट नाइव कि भाई आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम गोना डू व्हाटएवर द फक आई वांट टू डू. बट या एनीवे, सो आई डिड दैट सॉन्ग एंड I did a video for it and I edited the video for it. And this was when I had no idea कि इंडिया में क्या चल रहा है, and my references all happening in the western music कि भाई ट्रैप में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, ये चल रहा है. तो उस टाइम पे यहाँ के लोगों ने मेरे को देखना शुरू करा कि भाई ये क्या है. तो हमारी एक स्कूल सीनियर थी जिसने शेयर करा, उससे पता चला यंगस्टा को. तो यंगस्टा ने मेरे को हिटअप किया कि भाई काफ़ी कूल शिट, मतलब हमें साथ में कुछ करना चाहिए. This collaboration is 3 years in the making, 3-4 years in the making. Yeah, 2016-17 की बात है ये. Damn. And by then यंगस्टा का अपना कुछ एल्बम आ रखा था. यंगस्टा परफॉर्म कर रहा था दिल्ली में. Like he was sorted, he was pretty sorted, like he was doing very well. And this is why I have huge respect for this guy, क्योंकि ये बहुत टाइम से ये राइटिंग कर रहा है, बहुत टाइम से ये पेन घिस रहा है. तो इसका ना पेन गेम बहुत ही क्रेजी है. तो सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट हिम. उसके बाद हमने कहा कि यार हम कुछ करेंगे. करते बहुत टाइम हो गया. मैं अपनी भसड़ में बिजी था फ्लोरिडा में कि भाई कॉलेज करूँ नहीं करूँ, ये करूँ, तो वो चल रहा था. तो फिर आते अब इतना टाइम हो गया कि वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर. एंड so the how this song happened is like he hadn't done a very big project in a long while, and I did this song with my producer Divij. I'll talk more about him also कि like he is the person who got me into hip hop only. उससे पहले मुझे हिप हॉप के बारे में एक कुछ नहीं पता. मुझे याद है ना स्कूल में तो you were a big classical music fan, like yes. you would do it the way school asked you to do it कि रियाज वगैरह कर रहे हैं या इंडियन क्लासिकल गाने जा रहे हैं, या at best you were doing like जगजीत
यू नो लाइक वो फिर भी सेफ इंडियन फोक स्पेस के अंदर। एब्सोल्युटली और उसके बाद फिर अब ग्रो करते करते बिल्कुल एवरेज प्रतीक गोल्ड लिसनर वाला मेरा आई वाज वेरी मच दैट एवरेज प्रतीक गॉड एंजॉयर। ये तेरा जोक वाला टेम्पलेट है ना, ये नहीं मेरा नहीं है, ये समर का है। पर मैंने तेरे से सुना। हाँ तूने मैंने पॉपुलराइज करा उसको, मेरे को अच्छा लगा वो पॉपुलराइज करा उसको। भाई एक होता है इनोवेटर और एक होता है पॉपुलराइजर, ठीक है? सही बात है। एनीवे या सुना नहीं तूने निकोला टेस्ला और उसकी लड़ाई, एडिसन की लड़ाई? टेस्ला ने सारी चीज़ें बनाई लेकिन एडिसन फेमस हुआ। ये ऐसा भी शिट है? ऐसा भी है। तो अपेरेंटली लाइक एडिसन वाज अ एंटरप्रेन्योर साइंटिस्ट। हाँ। टेस्ला वाज जस्ट अ साइंटिस्ट। टेस्ला जर्मन इमिग्रेंट की, आजा तेरे को अमेरिका में, आजा को भी बहुत तेरे को बताता हूँ ये अमेरिका क्या कहलाता है। उसको बुला लिया, उसके पैटेंट सारे वही मैंने बनाया है इस तरह से। ही वाज मोर चार्मिंग ना एडिसन, तो ही टुक क्रेडिट फॉर ऑल मोस्ट ऑफ लाइक Edison stuff. I'm not sure if that's the case with Samar and I. I'm just making an analogy like that. But हाँ. Samar is more charming or you more charming? I don't know. Bro, we don't know. You know, at your party we were playing beer pong. Yeah. And one of your friends is from the south of India somewhere, है ना? Yeah. Bro, I literally at some point Samar is like, this is North India versus South India. जो चीज़ मन में नहीं बोलनी होती वो बोल दी उसने। समर इज दैट, वही है समर। और मैं भी उसके साथ, मैंने आगे बोला कि हाँ कम ऑन वी विल शो यू, और बस वी जस्ट डिडंट से यदुरप्पा फ्रॉम, पर वो इट वाज जस्ट देयर। दैट गाय किक्ड देयर एस। उसका हाथ टूटा हुआ था, एक हाथ टूटे में उसने बियर पॉन्ग में हरा दिया, एंड ही गोज लाइक दिस। भाई फिर हम ऐसे लूजर स्पोर्ट्समैन, गुड स्पोर्ट्समैन की तरह हाँ गुड गेम करना पड़ा, हमें अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था यार। साउथ इंडियन बहुत रिप्रेस फील करते हैं यार हमसे यार। हम थोड़े आउटस्पोकन वैसे वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि तो भाई उसने कर दिया ना काम। हाँ वो कहता है भाई तुम एक बार आओ, तुम एक बार अखाड़े में आओ, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें बेंचो। हम मन में इतने, जैसे वो क्लासिक वो होता है ना कि जो एक ऐसा विक्टर होता है जो एरोगेंट होता है, फिर अंडरडॉग होता है, तो हम उसी मोड में होता है कि हमारे तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये तो हमारा होम ग्राउंड है। फिर बेइज्जती हो गई, कुछ नहीं हुआ और क्या। एनीवे ब्रो, so you were doing classical music in school and then you switched to rap? No. So classical music happened very late in my life, like at a very later stage. उससे पहले आई वॉज इन टू म्यूजिक बट लाइक रिक्रिएशन म्यूजिक, कि भाई कॉलेज में स्कूल में गा दिया। किसने गिटार ले लिया, जैसे अक्षर गिटार बजा रहा है तो मैं भी गाऊंगा, या तो हम सारे मिल के जैम कर रहे हैं, तो इट वॉज वेरी लिमिटेड टू दैट, राइट? तो so I was not into hip hop at all, like till 2014 में I met this person called Divij, who produces all my music, and he was doing like music full time when I was in Florida. When I was doing mechanical, वो full time music कर रहा था, right? ठीक है, तू मेरे को बता दियो मेरा माइक ठीक है कि नहीं है। भाई पता है ये ना एक मीम होता है कमेंट्स के अंदर, मेरे को पता है, मैं अपनी रिसर्च करके आया हूँ। नहीं कुछ नहीं, तू तो देख आप तो संगीत की दुनिया से, आप तो जानते ही हो कि डेसिबल्स और फ्लैट्स में क्या फ़र्क होता है। मैं आई डोंट नो, ये अप्रोप्रिएट कंपैरिजन भी नहीं है डेसिबल्स और फ्लैट्स का, पर माय पॉइंट इज इट्स ओके, द माइक इज फाइन। या कूल क्योंकि मैं देखा है कि लोग ऐसे बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात कर रहे होते हैं, तो बताए ब्रो एक मिनट यार माइक थोड़ा पास कर ले। मेरे को बीटी हो जाती है यार, मेरे को लगता है कि क्यों मैंने 8,000 रुपये का माइक खरीदा, उसका आनंद भी क्यों नहीं ले पा रहे हम, बस ये बात होती है। 8,000 का माइक है? हाँ, ऐसा 58 ऐसा लगता है ना लोडू सा, कोई इसकी औकात नहीं है, पर ये है। क्योंकि मैं एक्चुअली कंडेंसर माइक, मैं डायनामिक माइक चेक करा था और मेरे को मतलब 3-4 हज़ार में अच्छे मिल रहे थे। मैंने कहा 8,000 का भी तो अच्छा बढ़िया ही होगा। ऐसा 57 आता है, उसके अंदर पॉप फिल्टर नहीं होता, इसमें पॉप फिल्टर है। मैंने उसके ऊपर एडिशनल पॉप फिल्टर लगा रखा है, इसको हटाएगा ना तो इट्स गोना लुक चीप। इट इज प्रियल धुरी के पास सेम माइक है, पर वो ये नहीं लगाता है, और हमने ये ना कन्फेस करा था लाइव स्ट्रीम पे कि ऐसे गंदा सा लगता है। पंचानन टाइप का भी बंदा आएगा और लगा देगा तुम्हारे सामने स्कूल का। मैं तेरा पॉडकास्ट देखा था प्रियल के साथ, और तुमने कहा सो योर नेम इज प्रियल महेश्वरी, कि उसका मीम चल रहा है वो। भाई मैं यार उसकी दुनिया को जानता ही नहीं था, मुझे लगता था ये शायद एक महेश्वरी लड़का है और धूरी इसका कैरेक्टर है, मेरे को पता ही नहीं था उल्टा है। नहीं प्रियल भाई काफी सही भाई, वो उससे बात करना मेरे लिए एक पॉडकास्टर की तरह चैलेंज था। मतलब वो मेरा दोस्त है, मतलब लाइक इज अ फन गाय टू टॉक टू, बट तुम एक सवाल पूछते हो प्रियल ऐसे, तो मुझको ऐसा लगता है हाँ अच्छा फॉलो अप। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसको इस स्पेस में लेके आना कि वो बात करे। हाँ आई थिंक दोस्त कास्ट में तेरे साथ वो थोड़ा सा लाइक ऑन मतलब थोड़ा कुशनी वाला इफेक्ट हो कि मतलब हम जानते एक दूसरे को, हमें पता है किस चीज़ वाला। और तेरे को क्या लगता है मैंने किस लिए शुरू करा है? दोस्त क्यों इसलिए होते हैं? कंटेंट निकालने के लिए होते हैं। वेरी ट्रू। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने दोस्तों से कंटेंट निकालने की। भाई पूरा निचोड़ दे, और किस लिए यार? सही में भाई, सही में सही कह रहा है। क्या दोस्त सिर्फ गालियाँ सुनने के लिए होते हैं आपस में? नहीं, उनको बुलाओ भाई, आओ। अक्स तो इतने खुशी आता है, फिर कहता है भाई मैंने कमेंट चेक करे थे, फॉलोअर भी बढ़ गए मेरे।
ऐसे ही होता है। मैंने वाला पॉडकास्ट मैं देखूंगा, अक्स वाला पॉडकास्ट। अक्स वाला पॉडकास्ट अच्छा होता है बिकॉज अक्स से तुम तमीज से बात करते हो फिर 2 आवर्स, तो तुम्हें लगता है ये कैसे हो रहा है, ये कैसे, ये नया, ये अलग ही कुछ अनलॉक कर दिया हमने। जैसे कि अक्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ। जैसे होता है ना कि एक डीप प्लेटफॉर्म आदमी को कि अब तू बोले, अब तेरे विचार। तू क्या सोचता है ब्रो, तेरे दिमाग में क्या चलता है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है उसके अंदर। मतलब ही इज मोर देन जस्ट द मैनेजर ऑफ भाटियास, बट वी कैन गेट इनटू दैट सम अदर डे ब्रो। बट नो आई डोंट वांट टू लूज आवर टेंशन अराउंड म्यूजिक। सो यू आर नॉट इनटू हिप हॉप, योर प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस्ड यू टू हिप हॉप। हाँ। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि वो बंदा हिप हॉप कर रहा था पूरा, वो बंदा रैप करता था, वो बंदा प्रोड्यूस करता था, वो एक वन मैन बंदा था जिसको पता था, ही न्यू हिज शिट, वो ही यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड ऑल। एंड मेरे को था परफॉर्मेंस का कीड़ा, तो मैंने कहा यार हम ना कुछ करते हैं साथ में। तो मैंने फिर उसके साथ कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ऐसे उसके क्लोजेट स्टूडियो में करना स्टार्ट किया, बकचोदी करनी स्टार्ट करी, धीरे धीरे करके ये करा। तो ऐसे करते करते एट सम पॉइंट वी वर लाइक यार ये तो अच्छी शिट बन गई है। मतलब उससे पहले हमसे अकूस्टिक कर रहे थे, फिर उसने ना थोड़ा सा ऑटोट्यून डाल के थोड़ा सा ना हिप हॉप वाले जोन में ले आया वो, which is very new to me because hip hop is new to me at that point. 2014 hip hop is very new to me. So I was like this sounds great, I think. वो कह रहा भाई ये बहुत फास्ट साउंड कर रहा है and this might be a new sound for India and we should totally go for it. मैंने कहा यार okay cool, मतलब मेरे को हमेशा, and that was the time where I was also doing the comedy stuff with a meme page, the thing that you were talking about. For context for the viewers, you were in a college in Florida Technical University, Florida Institute of Technology. For FIT में तू था, yes. और you had a friend और तुम लोग you would do social experiments. Not just social experiments, also sketches and written sketches भी करते थे हम, social experiments भी करते थे, दोनों चीज़ें साथ साथ हम करते थे। हम basically free flowing content बना रहे थे हम, right? And the page was called The Classic Jhol. I remember now, the Classic Jhol, yes. Very famous on Facebook, very famous on Facebook. It is one of the videos actually hit 3.6 million views at that point. It was fucking crazy. Bro, what a strange time of the internet back then. It was a very strange time. And you know, I'll tell you what, so this is another tangent that we, so before I did anything like, before even showing my face on the internet, I was making, तेरे को याद है एक बार बॉलीवुड मीम स्टार्ट हुई थी where there would be a बॉलीवुड का क्लिप और उसके ऊपर कैप्शन होते थे कि हा टैग योर फ्रेंड इफ यू डिड दिस आल्सो एंड लाफिंग इमोजीज, और फेसबुक वाले सारे दोस्त ओ मेरे दोस्त को टैग करूँ, ओ तू भी ऐसा चूतिया है। तो ये उस टाइम पे ये चल रहा था एंड आई कॉट दैट वेव एंड आई यूज्ड टू मेक मीम्स ऑन दैट। तो बॉलीवुड की वीडियोस बना के कि बॉलीवुड में कुछ हो रहा है, किसी भी मूवी का सीन है और कैसे रिलेटेबल बना दे उसको, ओ हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू, वैसे वाला, और फिर टैग योर फ्रेंड्स वैसे वाला। तो एंड इट रियली स्टार्टेड कैचिंग अप। तो मैंने एक उस टाइम पे ना क्या हुआ था कि आई थिंक मार्क ज़करबर्ग आया था इंडिया, और उसकी ना जब मोदी ने उसे पकड़ के ऐसे कर लिया था कि साइड हो जाए। नहीं, उससे भी पहले की बात है, वो आया था और उससे ना किसी आंटी ने क्वेश्चन पूछा, वो एक फोरम के लिए आया था, और क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, और एक आंटी ने क्वेश्चन पूछा कि यार मेरे को कैंडी क्रश के रिक्वेस्ट आते हैं, वो कैसे मैं भगाऊं। मतलब बेसिकली एक वैसे फनी क्वेश्चन भेजा था और सारे हंसने लगे क्राउड में, ऐसे वाला है ना, जो प्री एक्सेप्टेड क्वेश्चन होते हैं कपल शर्मा शो के अंदर, ये सारे लोग पूछेंगे, उनके पीआर ने बोले हाँ ये वाला चल जाएगा, हम बड़े फनी लगेंगे मार्क ज़करबर्ग सर, बड़े साहब आपकी तो हो, मतलब ऐसे वाला हो गया। और तो आंटी ने क्वेश्चन पूछा और सारे हंसने लगे ऑफकोर्स। तो मैंने कहा यार यहाँ पे ना कुछ हो सकता है, तो मैंने वो करा, वो वीडियो डाली, और उसके बाद बॉलीवुड के रिएक्शन लगा दिए। वो नहीं होते कि शाहरुख खान क्राइंग इन कल हो ना हो, हाँ, थोड़े उसके बाद रिएक्शन आ रहे हैं, उसके बाद बेसिकली हो रहा है कि वो हो रहा है, एंड देन द रिएक्शन इज कि ओ दिस हैज हैपेंड टू मी आल्सो, मुझे भी कैंडी क्रश के आए, राइट। तो आई मेड दैट वीडियो, प्रोबेबली 17-18 सेकंड वीडियो, hit fucking 3.6 million in 2 days on Facebook. That's insane. This is back in 2017, 2018. Maybe before that even 2016, 20, yeah, this time I don't know. As a college student, and this hit big in India. Yes, in India. Pre-Jio, right? Pre-Jio, bro, just Facebook. Pre-Jio, absolutely. And I was like, bro, bonkers, man, ये क्या shit है, ये क्या नया कुछ अनलॉक हो गया। तो उसके बाद मैंने वो बनाना स्टार्ट किया, फिर कुछ वीडियोस थी वो चलने लगी, तो ऐसे, तो now my thing was that I was always checking what's trending in on Twitter. I would go कि अच्छा इस मूवी का ट्रेलर आया, इसकी क्लिप निकालो, इसकी क्लिप के मीम बनाओ और पेज ग्रो करो। Making no money off of it, I'm not making any money, but I'm just liking the attention, I'm liking that anything कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है immediately. इतना बड़ा रिजल्ट यार, इतना बड़ा रिजल्ट, exactly. मैं जो I did not even know this part of your story, like तुम, there are several people in the online world जिसका अभी कोई चैनल नहीं है, जो इस 2014 से 2017 की वेव के अंदर इतने मिलियंस ऑफ व्यूज रैक करके आ गए थे, right. Facebook पेज लाइक्स, absolutely, right. I know someone who was on this Dostcast, 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे उसके,
उस टाइम पे. Damn. And now he's like a professional videographer. I'm talking about Karan Chawla. He had this very famous teen trolls वाला एक vlog का पेज था उसका YouTube पे. Okay. But I don't know what happened after that. एकदम पे now it's just difficult to get there. Now it's अब बहुत सैचुरेट हो गई है मार्केट. मतलब तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे तो तुम्हें या तो बिल्कुल एज पे रहना पड़ेगा कि तुम बिल्कुल ही कुछ अलग कर रहे हो, या फिर तुम जो कर रहे हो तुम्हें बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा. इट्स प्रॉब्ली दैट. उस टाइम पे मार्केट बहुत कम थी और मतलब वेव्स कैच करना आसान था. आई फील अब थोड़ा सा है कि अब तुम्हें यू हैव टू फाइंड व्हाट यू डूइंग. लाइक नाउ एट दिस पॉइंट आई एम डूइंग लाइक म्यूजिक, आई एम डूइंग कॉमेडी, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्राई टू मेक इट. But at that time it was quite also like from personally at that time it was all fun and games. It was ना मतलब वो उसमें ना अभी तक घुसा नहीं था उसमें, वो कीड़ा नहीं घुसा था कि यार अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. हाँ. अब मुझे कुछ करना है, अब मैं इतने साल का हो गया हूँ. कॉलेज है, साला सुबह क्लास जाएंगे, उसके बाद वीडियो बैठ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, उसके बाद दोस्त से मिल लेंगे, चोरी कर लेंगे. फन वे में चल रहा था. तो एज पर्सनली आई एम थिंकिंग अबाउट कि वो क्यों इतना ईजी फ्लोइंग था. आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट इट इतना ज़्यादा, है ना. और yeah, it was probably that. The narrative that is very existent in American colleges is that we're all in the same boat together. Oh, you have all the time in the world. ठीक है, I don't know if you've heard that. Yes. Very comforting thoughts. हाँ, बहुत comforting वो होता है. तो फिर ये चीज़ ना कि you find out कि some of the best, most effortless stuff that you did in the arts as a teen or as a first year, second year old student, it's harder to reproduce that because तब तुम्हें लगता है now I have skin in the game. Now I have to make something of me. मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता मैं बकचोदी के लिए कर रहा हूँ. And you know those people who do it amateurly, वो फिर कुछ और काम करते हैं. जब तुम accept करते हो ना कि whether that's content or art or music, you say कि okay, I'm going to take the plunge and make this my day job. Bro, all that fucking like childishness falls out of the window flat. Right. खत्म हो जाता है फिर वो. It does. Which is what brings me to your lyrics. Yes. तो जब you know, because I know you're a very fun, like light-hearted guy. बहुत ऐसे energy, तू वो वाली तेरी vibe आती है. हाँ. जब मैंने lyrics सुने, ले जाएंगे गीदड़, फ्लोरिडा से फरीदाबाद, ठीक है. मतलब मेरे को एक ऐसी vibe आई कि बहुत ही मतलब chill auto tune आवाज चल रही है. But the lyrics are dark. It's intense. Like ये तू बहुत chill तरीके से कह रहा है. Right. लेकिन but there's clearly like some cadaverous shit happening there. Right. हाँ. I was so the way I look at it is कि भाई जैसे you right ना कि मैं निखिल is a very light-hearted person. I'm a people pleasing person. तूने मेरे को देखा भी होगा यार. मैं hardly I have like not misunderstandings but like किसी से conflict होगी ऐसे मेरा हार्मनी रहती है ज़्यादा. हार्मनी रहती है ना. हार्मनी रहती है. अब उसका एक पीपल प्लीजिंग एक डार्क साइड होती है. हाँ. कि तुम अपने ट्रू सेल्फ को कभी कभी रिप्रेस कर देते हो, है ना. समटाइम्स यू फील लाइक कि भाई निखिल तो मान जाएगा ना, ठीक है ना, मतलब ऐसे वाला कि ऐसे वाला सीन. तो नाउ देयर इज अ डार्क साइड टू बीइंग अ पीपल प्लीजर एंड ऑल ऑफ दैट लिरिक्स दैट आई राइट आर ऑल कि भाई वो ना निकलने की कोशिश करे कि नहीं भाई मैं भी कुछ हूँ बहनचोद. मतलब ना एक हिप हॉप हैज़ गिवन मी दैट सॉर्ट ऑफ like a platform to talk about that कि in my life I can be like yeah fine it's fine. अरे कोई सीन नहीं प्रतीक वर्ड का गाना चल रहा है पीछे, you know like that's my life. मतलब no normal ऐसे वाला कोई सीन नहीं. पर जब मैं ऐसी कुछ बीट सुनता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ, तो I have this outlet where I can express myself as like a person कि भाई you know what I deserve shit कि मतलब people pleasing में क्या होता है कि you give way for other people to be in good books. People pleasing is basically that कि भाई you know what maybe you deserve it more than I do and you know the things like those and this could be in any part of life. career wise normal रास्ते पे चलते हुए भी ऐसा हो सकता है कि नहीं तुम जाओ पहले, कोई सी नहीं, तुम डिजर्व करते हो मेरे से ज़्यादा. पर वो करते करते तुम्हें दिल में लगता है कि बहनचोद करता तो मैं भी डिजर्व हूँ लेकिन मैं बोलता नहीं उसके बारे में. तो वो चीज़ें फिर लिरिक्स में निकल के आती है. तो दिस इज़ ऑल लाइक all the dark stuff that you are talking about, it is all that. It is just an outlet for me to let go of what is all like जो एक दबा पड़ा है अंदर का, you know like no I wouldn't say गंदगी but like that part of me. But it's a necessary part of you because it exists. Absolutely. And now is the time that I'm trying to like give it some like weight also कि भाई this is also exists. Yeah, because why it comes off as a surprise. लोगों के लिए भी context है. You can check out हुकूमत right by Arnik and Youngsta. तुम्हें समझ में आएगा कि आवाज़ एकदम ऐसी chill है. It sounds like lo-fi एकदम ऐसी vibe जा रही है. Yeah. But then if you pay attention to the content of the lyrics, you know what I'm talking about. Yeah. To me it comes as a surprise because now if say I produced a rap song. Yeah. Right. Yeah. ठीक है. And
I'm a little confrontational at parties. I'll admit that, ठीक है? Yeah. Especially when the drinks are involved. तो it's very obvious कि अगर मैं कोई गाना बनाऊंगा ना, हाँ, it's gonna be कि ये विनम्र ऐसा है जिंदगी में, ठीक है? समझ रहा हूँ, तेरी वाइब के साथ जाएगा। हाँ। अगर मैं बोलूंगा मेरे को फूलों से प्यार है तो बोलेंगे ये क्या कर रहा है विनम्र? Exactly, है ना? exactly, हाँ। For you I felt that. I know. कि Yeah. it's a direct contradiction against your persona. Right. It is. Absolutely it is. Which is why I also give it a name Arnik. Which is why I keep it separate from Nikhil. Because I do Nikhil kind of music as well. तूने सुना होगा मैंने यतिश के साथ किया था मधानिया. हाँ. That was a Punjabi folk song. That was very Nikhil. That was very it's weird. ऐसे I see somebody talking about themselves as like two different personalities. But यार please you're on Shadir's dost cast. I know. Case in point. I know. And I have a lot of friends that this. सर आपके लिए सेफ स्पेस है यहाँ पे, यहाँ सारे पागल हैं. Thank you. मैं आंसू निकलेंगे वेंचर. नहीं क्योंकि भाई ये चीज़ है ना, देख ये like this shit. मेरे को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूज्ड टू फील लाइक कि जो विनम्र है ना, विनम्र एक इंटेलेक्चुअल इंग्लिश कॉन्सेप्ट है जिसने अपने आप को बनाया है. तो वो विनम्र तो इंग्लिश के पॉडकास्ट करेगा और वो करेगा. When I created this guy, bro, the level of freedom I could, मैं माच होता है. Bro, I swear to God, like there's like क्योंकि हमारी हमेशा दिमाग कैसे काम करता है कि यार ये कूल है, ये मेरा बॉक्स है, अब मैं इसके अंदर काम करूंगा. हाँ. और क्रिएटिंग पर्सनालिटीज, और हम ऐसा नहीं है कि ऐसे मैंने क्रिएट करी पर्सनालिटीज, हर किसी के अंदर अलग पर्सनालिटीज होती है. You have सब पर्सनालिटीज, they have competing, साइकोएनालिसिस में बोलते हैं, you have competing drives, ठीक है? Exactly. तो ये ना बड़ा एक लिबरेटिंग फीलिंग होती है जब तुम कुछ और करते हो. जैसे आई गिव यू एग्जांपल, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे वो वीडियोस करना स्टार्ट किया, वो फनी वाली वीडियोस करना स्टार्ट किया. इट वॉज सो लिबरेटिंग फॉर मी, क्योंकि अब ना क्या है कि मैं म्यूजिक से हट के अब मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, एंड कॉमेडी इज ऑलवेज अ रिलीफ फॉर मी. इट इज ऑलवेज. म्यूजिक में पीपल कैन जज यू ओवर, नॉट जज यू बट like होता ना कि there's cynicism, there's scrutiny. You put under scrutiny for your lyrics कि भाई अच्छा लिरिक्स ऐसे नहीं है. हिप हॉप का थोड़ा सा गेम ही वैसा वाला है कि यार बीट ना थोड़ा बैंग नहीं कर रही, लिरिक्स में यार वो क्रिंच. हर कोई राजीव पसंद है ना वहाँ पे. एग्जैक्टली यार मेरे को ना ऐसा वाला. तो there's always that side to it. और कॉमेडी में आते ही it's such a relief because now it's like joke है भाई, हंसना है हंसो, नहीं हंसना नहीं हंसो, वैसे वाली shit है. Comedy is very very that for me. It's not very so not creating but like letting yourself out in different ways. It's very very therapeutic, very very fucking therapeutic. I agree. Your comedy is super funny. I could never do something like you do. I'm a very हम लोग अच्छा for context for the viewers, हम लोग जब भी पार्टी में मिलते हैं एक मंडली बनती है. मैं, तू, समर, प्रखर, भाटिया, अक्स, एक दो और लोग. पार्टी में जितने सारे लोग होंगे वो अपना सीन कर रहे होते हैं, ठीक है. इनवेरिएबली ये मंडली हंसी मजाक कर रही होती है और किल्ली उड़ा रही होती है. कोई बाहर से भी आता है कि मैं जॉइन, और वो फिर बेइज्जती करा के चला जाता है या कुछ. मतलब आई सी इट we're all very I think when we all meet हम लोग बहुत नेचुरली जोक करते हैं. and it's always like it's not like कि इसका जोक बेकार था. it's like yes and I agree. वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि bro that moment of you're making the most horrible jokes possible in the world ki matlab not like they're not funny, they're just dark jokes that you would never make. और तुम देख रहे होते हो कि everyone ये सारे लोग involved है इसके अंदर. तो I see that you have that already. But when I saw you make those videos when you did not have your friends, क्योंकि दोस्तों के अंदर हर कोई फन लिखा होता है, दोस्तों के अंदर होता है ना. And knowing कि I'm gonna make videos for an audience जो probably bore होते हुए scroll करते हुए देख रहे हैं. हाँ bro, you got the editing right, you got like everything else right कि your humor hooks you in. It's the sort of kind of massy humor I wish I could do naturally. Absolutely. बहुत बढ़िया है वो. Absolutely. मतलब it's ऐसा है कि भाई grass is always green on the other side. I wish I was more like, it's not like कि मैं I'm not like I can't do ऐसे dark comedy. I can, but मैंने ये नोटिस किया कि हर बंदे के अंदर जैसे मतलब I'll also ask you this कि भाई तू जब कोई चीज़ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, not podcast but anything, when you're creating something, when you're creating original content, do you have a sort of a audience base in mind कि मतलब जैसे now of course now your audience is grown, right? But पहले did you कि जैसे you know कि यार this person always comments, this person always likes, so do you have a set like a set of people sample space in your head कि भाई अच्छा यार ये इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा? Do you have that? Or did you have that? I'm going to say something very bad that's going to piss off my audience. But fuck it. मैं ना I remember, तो you and I are both privy to stage fright. Despite the fact कि हम लोग इतना स्टेज पर रहे हैं, थोड़ी सी तो हो जाती थी. Of course. है ना? Normal. हल्का सा दिल में होना, झिझक होता है, चाहे तू 100 बार क्या हो, फिर भी हो जाता है. For sure. तो you know there were times in my school life where I felt like हाँ मैं स्टेज पे जा रहा हूँ but I'm not doing my best.
सो माई डैड was also an orator. He would go to different functions and वहाँ वो चीफ गेस्ट वगैरह बन के ऐसे थोड़े रूरल फंक्शंस भी होते हैं गुजरों में, ऐसे जाते थे. तो and मैं देखता था वो पूरे स्टेडियम के लोगों को एड्रेस करते थे जो वहाँ कबड्डी मैदान में कहीं पे भी हैं. तो मैंने कहा था ये कैसे होता है. हौसला अफजाई होती थी जो. हाँ कि मैं यहाँ पे इस ग्राम के सभी क्षेत्रवासियों को संबोधित करना चाहता हूँ. भाई टेकचंद, भाई रोहतास चिन्नई इसका प्रयोग करा है, सारे बूढ़े. तो वो जो पूरा एक वो होता है ना, और बहुत अच्छी ओरेटरी करते थे वो. तो मैंने कहा यार ये इतने शांति से कर पाते हैं. हमारे जो कैंड लाइन्स होती हैं जो हमें श्वेता मैम सिखाती हैं कि ये बोलनी जाके, उसी में कुछ गड़बड़ हो रही है. तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि देखो ये इमेजिन करना होता है कि सामने वाले सब मूर्ख हैं. तो मेरे को उस टाइम पे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात लगी कि मेरे पापा से पॉलिटिकल इनकरेक्ट बात कर रहे हैं. खैर वो सारे ही पॉलिटिकल इनकरेक्ट बात करते हैं, पर उन्होंने ऐसे कहा. आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर रह गया. इट्स नॉट बिकॉज मैं अगर उस टाइम पे ये सोचूंगा ना, व्हाइल आई एम इन द प्रोसेस, राइट, इसको कैसा लगेगा, कुछ देयर इज समथिंग अबाउट डेसिक्रेटिंग व्हाट यू वांट टू से. क्योंकि मैं समझता हूँ यार कि मेरे को एक आइडिया कन्वे करना है, मेरे को रफली पता है कि इस आइडिया को मैं बेटर इसलिए कन्वे कर सकता हूँ अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा. क्योंकि मैं बिल्कुल इंग्लिश में बताऊंगा तो फिर मैं दुनिया भर के इंग्लिश यूट्यूबर्स से और कंटेंट क्रिएटर से कम्पीट कर रहा हूँ उनकी स्पेस में. कोई फ़ायदा नहीं है उसका. जिस आदमी तक वो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचेगा. अगर उसको एक इंडियन ही इंग्लिश बोलता हुआ चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में या राइटिंग या स्टोरी टेलिंग के बारे में, तो भाई फिर फ़ायदा क्या है. फिर तो बियर बाइसेप्स देख लो या कोई और ऐसे देख लो. बट इफ़ यू वांट आई डोंट नो टू, क्योंकि यार हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हिंदी ही बोलते हैं, जो इंग्लिश कंटेंट नहीं देखते हैं. फॉर श्योर. पर अब जिस तरह की भाषा हो गई हमारे बीच में, हम ब्रो भी बोलते हैं, कुछ शब्द हिंदी के बोलते हैं फिर स्विच करते हैं इंग्लिश में. आई जस्ट फोकस ऑन द लैंग्वेज कि आई एम मेकिंग श्योर आई एम डूइंग द टू ऑफ दोस, राइट, ताकि वो बना रहे. उसके बियॉन्ड नहीं. आई डोंट थिंक टू मच. नहीं. ओके, कूल. मेरा पता नहीं, आई फॉर सम रीजन द रीजन दैट आई कैन मेक आई डू मेक मासी कंटेंट इज बिकॉज माई सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज बीन लाइक ओ यार आंटियों को बड़ा फनी लग रहा है ये. उनको उसकी मम्मी को बड़ा, मेरे सारे जैसे जितने भी फ्रेंड्स आते हैं ना, या मेरे अपनी मम्मी को भी दिखाया, उनको बड़ा अच्छा लगा. विच आई लाइक टू सम पॉइंट, बट आई ऑल्सो काइंड ऑफ वांट टू एक्सपैंड एंड आई वांट टू डू अदर थिंग्स बिकॉज देन आई फील कि मैं फिर से अपने आप को बॉक्स में डाल दूंगा. बट या इट्स कॉल्ड द अमित भड़ाना इफेक्ट. व्हेन आई डिड अ पॉडकास्ट विद हिम ही सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग. हाँ, ही सेड कि वो तो थोड़ा और जैसे थोड़ा कंजर्वेटिव गुजर फैमिली से ज़्यादा था तेरे यहाँ, तो फिर भी तो ऐसे चिल है, ठीक है. तो कहता कि मेरे को बड़ा डर लगता था कि मैं गाली वाली दे दूंगा तो कोई सीन हो जाएगा. मेरी मम्मी मेरे को रोकती गाली देती है ना. तो उस चक्कर में ही सेड दैट व्हाट आई डिड इज लाइक आई एम गोना मेक फैमिली कंटेंट, ताकि कोई और भी जाके मेरे में बोले कि आपका बेटा क्या कर रहा है, देखो वीडियो बना रहा है. तो दे कैन नॉट question the contents of the video. Right. Point something. तो in that sense वो constraint add करना ना makes you funny. मतलब मैं I'm going to make a video on this like the power of constraint. Right. ये जो आजकल के सब बच्चे बोलते हैं you can be anything you want to be. बहुत बड़ी आइडिया. हम सब ने भी अब हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. कॉमेडी भी कर ली, जैसे ये भी कर लिया, ये भी कर रहे हैं. पर फिर भी हम रियलाइज करते हैं अगर हम एक फॉर्म में काम कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा कंस्ट्रेंट ऐड करना कि ये वीडियो 1 घंटे की नहीं 10 मिनट की रहेगी. इस वीडियो के अंदर मैं गाली नहीं यूज़ करूँगा. द मोर हर्डल्स यू पुट, तो यूर फोर्स्ड कि इतनी कम स्पेस में मैं कितना फनी कर सकता हूँ. एब्सोल्युटली. और ये दैट रिमाइंड्स मी, तूने अभी वेदांत की नई वीडियो देखी है जब उसने बियर बाइसेप्स को वो बोल रहा था कि सो बियर बाइसेप्स वाज लाइक कि आई टेल यू द वैसे YouTube वाली ये बीफ वाली बातें मतलब ऐसे नहीं करता. नहीं बता पर बेंच ये तो दोस्त कास्ट है. हाँ नहीं, तो बेसिकली उसका था कि सो बेसिकली बियर बाइसेप्स का वीडियो थी कि भाई वो ही वाज टेलिंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. ही वाज टेलिंग कि अच्छा यू नीड टू हैव अ प्लॉट, यू नीड टू हैव कैरेक्टर्स, ऐसे ही वाज टेकिंग यू एंड ही वाज लाइक कि लास्ट में कॉल टू एक्शन होना चाहिए, समथिंग with respect to YouTube पे स्टोरी टेलिंग कैसे करे. तो वेदांत ने वीडियो बनाई कि नहीं भाई तू बिल्कुल गलत कह रहा है. उसने स्टार्ट करा बोल रहा है कि यार there should be no constraints to making to like story telling, which of course doesn't make sense because constraints होने बहुत ज़रूरी है यार. मतलब I agree कि तुम, उसने एग्जाम्पल दिया, उसने कहा कि फॉर एग्जाम्पल टैरेंटिनो या इतने बड़े बड़े लोग ये कभी रूल्स फॉलो करते थे, अगर ये रूल्स फॉलो करते तो यहाँ नहीं पहुँचते. that's a dumb thing. मतलब seriously, yeah, I mean, that's a super dumb thing. यार मतलब हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ शातिर ओपनली वेदांत ये बेकार की चीज़ है. मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने ले रहा हूँ. शुरू भी नहीं कर रहा अभी. अच्छा anyway. नहीं. But the point being कि to even break rules you have to know the rules, you have to have some constraints. Bro, exactly. Yeah. The video I'm going to make is about that only. Yeah. You are a musician. ठीक है, you can attest to this. Right. If you went to a music school. Yeah. If you went to Juilliard. Sure. Bro, your morning to evening would be like recitals. Absolutely. Focus, precision. Absolutely. ठीक है. At night what would you do?
दोस्तों के साथ गैदर करते हो, जे पीते हो, दारू पीते हो, ब्रो चल जैम करते हैं, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग? You've learned the rules, now like fuck it, अब हम jam कर रहे हैं, आप कुछ different लेके आओ. That there's this idea of like there's coffee mode and there's beer mode. You must master coffee mode की एक focus ऐसे. Why is it necessary कि तुम जैसे कोई आर्टिस्ट हो तो तुम एक तरह के आर्ट फॉर्म में अपने आप को वो करते हो कि मैं इस तरह का आर्ट फॉर्म क्यूबिज्म सीखूंगा या सीखूंगा, उसके बाद ही तो रूल्स तोड़ते हो. एग्जैक्टली, वो जरूरी है ना ब्रो. यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर्म, नहीं तो योर ड्राइंग्स, योर आर्ट विल ऑलवेज लुक लाइक टीनेजर जुवेनाइल पीस ऑफ ट्रैश. एब्सोल्युटली. ये एब्स्ट्रैक्ट है. अरे मदर चोद, आई डोंट सी इट, आई सी इट शिट. हाँ, और बताते रहो तुम अपने आप को कि नहीं भाई मैं तो बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ही बढ़िया, पर लेकिन लाइक where are you going with it exactly? मतलब you have a formal education in music, quote unquote, ठीक है? Now if you're like कि bro मैं एक ऐसे ही एक बना देता हूँ कुछ भी रैंडम सा, और अब मैंने ऐसे बहुत सारे जैम्स बनाए SoundCloud पे, I don't share them because मेरे को पता है वो एक amateurish stuff है. मैं उसको अपने दोस्तों को बोल सकता हूँ, वो बोलेंगे bro हाँ experimental है, but that is always gonna be. Right. You can't actually scale with this sort of attitude कि कोई constraint नहीं होना चाहिए. भाई तुम्हारा constraint is obvious by the fact कि तुम सेम रूम में वीडियो बना रहे हो. क्यों? हर बार अलग रूम ले. इस बार माइक यूज करता है ना, अब ऐसे ही बोल, राइट? यू आर यूजिंग कंस्ट्रेंट्स बाय डिफॉल्ट भाई. एग्जैक्टली है ना. तुम नंगी वीडियो क्यों नहीं बना रहे? हाँ, तो ये तो बात बड़ी है. अब अबसर्ड है कि देयर शुड बी नो कंस्ट्रेंट्स एट ऑल. आई गेट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से रफली इज लाइक कि फ्री फ्रॉम रहो, पर वो ना the way it's communicated is a bit loose. Yes, you should know that in order to exactly coming to back to कि भाई तुम्हें इस लेवल पे पहुंच भी जाओ कि तुम कहो कि नहीं अब कोई रूल्स नहीं है. हाँ. तुम्हें घिसने पड़ेंगे रूल्स, तुम्हें घिसने पड़ेंगे बहुत साल वही सेम रूल जो दूसरे लोग करते आ रहे हैं. हाँ, अब तू और मैं एक बात करते हैं. हाँ, हम दोनों we've been on stage all our lives in school, ठीक है? The both of us have been on stage. You were a class older, I was a class younger. हमारे दोस्तियों की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि वी वर द वन ऑफ द फ्यू पीपल, जैसे बोलते हैं प्री कंटेंट क्रिएटर्स, जो प्री डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो प्री एमसीज या एंकर्स जो आके मिलते थे, जो अब रील्स बना रहे हैं. हाँ, कि ये इस वाले प्ले के अंदर निखिल ये प्ले करेगा, विनम्र ये प्ले करेगा, या आज अच्छे बच्चों को बुला लो तो सब आ गए, ठीक है? और वो पूरा स्क्वाड में मेरे को पता था कितने सारे लोगों का था. बाय द वे, होल्डिंग दैट थॉट, तू कितने साल का है ब्रो? 24. तू 24 हो गया है ऑलरेडी? हाँ. अच्छा, तू मेरे से बड़ा ही है मतलब? हाँ, ठीक है. कूल. मैं भी अभी 24 का ही हूँ. मैं तेरे से स्कूल में एक साल आगे था. हाँ. पर मैंने नर्सरी रिपीट करी थी, पता है? ओके. और मैं एक साल आगे था. भाई कोई नहीं, बैठे आज हम सेम टेबलों पे. देखो दोस्तों, यही होता है. आदमी चाहे गरीब हो या अमीर हो, एकदम पे क्या होता है, व्हाट्स द लाइन की, जाना तो फिर कब्र में ही है ना. इस तरह की जो बात बोल देते हैं, और 10 लोग बोलते हैं क्या बात है, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, वैसा वाला ना. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ब्रो क्या बकचोदी है बहनचोद. कुल मिला के ना ये बहनचोद हिंदुस्तानियों को ज्ञान चोद ना एक लास्ट में कर ही देते हैं. सही में भाई, सही में. बहुत सारे अंकलों को चाहिए होते हैं वैलिडेशन, बस सारे अपने शीशे उठाए, अरे क्या बात बोल दी, वाह 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 वाह. यार हद है यार. मैं ना कोई मेरे से पूछ रहा था हाउ टू डील विद अंकल्स एंड आंटीज इन कन्वर्सेशन. आई एम लाइक एलिमिनेट फैक्ट्स, थ्रो रूल्स आउट द विंडो, जस्ट एंजॉय इट. उसकी वाइब को एंजॉय करो. ये चल रहा है अभी भाई. क्रेजी भाई, सही बात है बिल्कुल. और ये हम सब ने एंजॉय, सबने आई एम श्योर करा होगा एक्सपीरियंस, जब CA NRC वाली डिबेट हो रही थी घरों में. हाँ, अरे भाई सबके घरों में ऐसे सारे ऐसे उल्टा सो रहे थे. मैं आज मेरे पापा से बात नहीं करूंगा, उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बात बोल दी है. लिफाफा लिसनर्स एंटी CA, अर्ली मोदी सपोर्टर्स प्रो CA, ये लड़ाई है. वेयर इज इंटरसेक्शन, पॉपुलैरिटी फैंस यूनाइट. कहाँ है ये सीन बहुत था. पर नहीं, जो ये बात थी ना प्री कंटेंट क्रिएटर्स वाली, भाई मतलब देख, अब हम हंसते हैं कि हम स्कूल में क्या थॉट फॉर द डे पढ़ते थे, क्या न्यूज़ पढ़ते थे, है ना, क्या वो बकवास करते थे, कि जहाँ पे द फैक्ट कि द किड्स, दिस इज हाउ दे एनंसिएट ऑन स्टेज, टुडे आई विल प्रेजेंट अशोका वाज अ ग्लोरियस, इस तरह बात करते थे ना. बट ब्रो, यू एंड आई had education in that form. तभी हम इतने freely बात कर पाते हैं ना. Exactly. हम उससे भी एक तेरी आवाज का जो lyricalness है, क्या बोलूँगा, it's very pleasing to the ears. ठीक है, that's a genuine compliment to you. Thank you bro. And likewise to me at the same time. मैं अपने आप को भी देता हूँ. And for anyone else who can hold a conversation like this, because we've had practice speaking to a bunch of people, right? Absolutely. तो वो हम ना करते कि बच्चों एक काम करो, 10 बच्चे क्लास से उठाओ, कुछ भी बोलते जाके स्टेज पे. That strictness, you know, that regimen allowed us to कि अब रूल्स खत्म हो गए, अब मैं फाड़ूंगा. Make sense, absolutely makes sense. Yeah. जैसे अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी करने जाते हैं ना, स्कूल के अंदर मोनो एक्टिंग कंपटीशन होता था, if you remember, right?
or something else, like so constrained. Yeah. Sketch. There was this one जिसमें वो होता था ना, उसमें अभी चिट मिली है and now you have to say some words on that. ये भी एक कोई ये हुआ था कोई? या अपने स्कूल में बहुत चलता था ये. So basically you get a chit and it says गर्मियों की छुट्टियाँ. हाँ. तुम्हें गर्मियों की छुट्टियों पे तो यू हैव 10-15 मिनट्स, तो तुम्हारा चांस आएगा और यू हैव टू जो बंदा सबसे लंबा बोलेगा गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बिना बोले करे, एंड दैट गाय विंस. So this is all. What is it? This is improv. Extempore. I think. Yeah. I forgot the name because Bro, I never participated. That's crazy. और सोच भाई वो क्या है? That's improv भाई. That's literally fucking. Like, that is the definition of improv. Yeah. Wow. Yeah, for all the shit we give school, like bro, they train sometimes, us. Yeah. मतलब ठीक तो. But it's like you have to find your own thing. हाँ. No? Like वो वाली चीज़. अब कोई बकचोदी बंदा एक्सटेम्पोर पे जाएगा, बेचारा सूसू कर देगा स्टेज पे जाके कि वो मुझे नहीं पता क्या बोलना है. बट देखो भगवान का इसलिए भी शुक्रिया करना चाहता है कि मतलब हमारे मुंह पे ऐसे एक जो वो होता है नहीं, फिल्मों में दिखाते नहीं, एक गंदा ऐसे बड़ा डब्बा होता है जिसकी वजह से टीचर्स बोलते हैं ये नहीं जाएगा स्टेज पे. ये सच्चाई है दुनिया की. तो उस सेंस में भाई ये भी होता है यार, एक जैसे टीचर बोलती है कि दिस चाइल्ड लुक्स लवेबल, इसको भेजते हैं. सही बात है. ये जैसे तुम्हें पता लग जाता है ओवर द इयर्स, तुम्हारे जो स्कूल में स्पीकर्स हैं वो छटने शुरू हो जाते हैं. पहले वो लुक्स के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, फिर धीरे वो ट्रस्टीज के बेसिस पे, फिर टैलेंट के बेसिस पे एंड में. मेरा ना मैं आई डिड विवेकानंद को याद है, मैंने विवेकानंद किया था. हाँ, मेरे को याद है. तो सारी टीचर है ना, एक टीचर थी जिसने कहा था तेरा विवेकानंद का परफॉर्मेंस स्कूल में कई सालों तक बात करी थी, क्योंकि एक ही बंदा था जिसने एक ही प्ले के अंदर एक ही रोल करा था भाई. और वो इतना बड़ा रोल था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल था वो भाई. बहुत बड़ा रोल भाई. मेरे को हर स्टेज पे जाके बिल्कुल लाइनें रटनी, बिल्कुल वो करना. आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड इट वाज ग्रेट फॉर माय बिकॉज लाइक bro, I had so much stage time, like literally इतना. Bro, मैं वही तो कह रहा हूँ, for everyone else who was alive during that time in APJ school, जैसे हर कोई प्ले एक पॉलीथियस्टिक प्ले होता था, 10 भगवान है इसमें, एक ही बात, यही पूरा प्ले एक बंदे के ऊपर. बात है. जैसे एक बार मेरा डायलॉग था, बस एक कोई भगवान है उसका ओम जय जगदीश, मेरा बस यही डायलॉग. हाँ. और टू फ्रॉम दैट टू हैविंग ऑल द डायलॉग्स भाई. Sorry dad to free that. एंड भाई लाइक ऑन अ साइड नोट, लाइक अक्स को अभी भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि अक्स को मिलने वाला था वो देखने वाला रोल. देखो भाई यार, अक्स की तो मैं क्या ही बताऊं, अभी तक हमारी बेचारे की लड़ाई होती है यार. हाँ, अक्स को लगता है हिंदी मोनोलॉग पार्टी में कर लेते हैं तो ऐसे वो मतलब हिंदी साहित्य के हो जाते हैं. कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास हिंदी साहित्य का. देख ऐसा होता है ना, जैसे अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है म्यूजिशियंस का, हमें लगता है निखिल अच्छा है. कोई ऑप्शन नहीं है इंग्लिश राइटिंग का, लगता है विनम्र अच्छा है. ऐसे ही हमें लगता है कि हमारा दिमाग ही नहीं खुला है ना. हाँ, कि हिंदी साहित्य अक्सी हो सकता है ऑफ कोर्स, यू नो, क्योंकि बिकॉज स्पेस बार का कॉमा मारना इज टोटली ओके. अब हमें पहाड़ चढ़ना है तो हम ऑफ कोर्स हम पहाड़ी जीता पे जाएंगे. हम कहीं हमें पता ही नहीं क्या पता, मैं जो पहाड़ी जीता दुनिया के माउंटेन्स में जो लास्ट नंबर पे आता हो, हमें क्या पता, हमारा चूतिया काट देता होगा वो. सही बात है. यही तो कुछ बातें होती हैं जो याद आती बाद में. ये किसका बेट था? ये उसका है, अभिषेक उपमन्यु का. भाई अभिषेक उपमन्यु ने क्या भैंचो पावर मूव कर रखा है इंस्टाग्राम पे. 4 लोगों को फॉलो कर रखा है और लिख रखा है एटीट्यूड नहीं है, बस मेंटल हेल्थ के लिए कर रखा है. Which is भाई काफी crazy because that makes a lot of sense. Of course it does. It does make a lot of sense. Yeah, it's funny, but yeah. You know, I was so anxious before this podcast. Yeah. Not because of talking to you, but because the day was very stressful. तो मेरे को भैंचो थोड़ी सी देर में मेडिटेट करके ना रिलीफ मिल जाता है. कई बार भैंचो ऐसा लगता है राम ने ज़्यादा चाबी भर दी है और वो जो खिलौना ऐसे पागलों की तरह भागता है ना ऐसे. Have you struggled with that at all? I do sometimes. I do absolutely do. कि भाई कभी एक बार तुम्हें हो जाता है कि यार तुमने थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लाइक मेरे को ना लाइक इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से, बट जैसे मैं कभी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारा कुछ हो रहा होता है ना, तो मेरे को अजीब सा ना एनर्जी स्टक रह जाती है कि भाई ऐसा लगता है कि मैं अभी उस जगह से वापस ही नहीं आया हूँ. तो मेरे को इट हैपन समटाइम्स कि भाई आई वो रूम की स्पेस की एनर्जी में ऐसा रह जाती है. मैं कहीं भी जाता हूँ तो देन इज व्हेन आई फील लाइक यार नहीं, आई शुड सिट बैक, मेडिटेट फॉर अ व्हाइल एंड देन come back to where I am right now. I don't know. Wait, so wait, Nini, it makes sense. You're saying like you're in a party. Yeah, sometimes it happens. Yeah. And you feel like कि a part of you is just all over the place. Yeah. सबकी एनर्जी के अंदर ऐसे कहीं तू. हाँ. And you want to be like मैं यहाँ हूँ. हाँ. Yes. ऐसे. Yes. और कभी कभार जैसे मैं कह रहा हूँ अब मैं वापस आ गया हूँ, बट वो पार्टी मेरे साथ अभी भी है. हाँ. कभी कि भाई अभी तक I am something happened or some energy I didn't vibe with, so that still stays with me. Then I'm like okay, I have to be where I am right now. Yeah, parties are interesting because it's very difficult to be moderate at a party. No, you know what I mean? कि मैं बस ऐसे ही खाली चिल कर रहा हूँ. I feel like तुम्हारा मेरा एटलीस्ट इंट्यूटिव ड्राइव ये होता कि या तो मज़े कर रहे हो तो मज़े का पारा फिर चलता रहे. मतलब अ साइलेंट मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट अप्रिशिएटेड. तो जैसे ही एक बात खत्म हुई दूसरे बंदे पे जाकर हिटअप करा एक ऑब्जेक्टिव, चलिए करते हैं, ऐसे करते हैं. तो दैट कॉजेज लाइक जनरल chaos of like energies just it's fun as well sometimes. It's fun, it's very chaotic, but like at the same time I completely get what you're trying to say. है ना?
हाँ और कई लोगों का ना दिस इज नाउ लाइक पार्टी डायनामिक कि भाई कई लोग होते हैं जिनका होता है कि यार बिल्कुल साइलेंस आना ही नहीं चाहिए, हमें एक के बाद एक कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जैसे ना जैसे एक हर बंदे का एक पर्सनैलिटी होती है कि एक बंदे की, कई लोगों की होती है कि किसने जोक मारा अब मुझे उस जोक पे ड्वेल करना है, कईयों के वो भी होते हैं क्या कि मतलब यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर किसने जोक मारा मेरे को इस पे एक लेयर्ड जोक एक और मारना है। अच्छा जोक मार, मेरे को लगा कि मैं सोचूंगा इसने क्या जोक मारा पार्टी में बैठ के। नहीं हाँ वो भी ऑफ कोर्स कोई ऐसा वाला बंदा भी होता होगा कि पूरी जिंदगी सोच ही रहेगी क्या चल रहा है, बट लाइक जोक एक्सटेंडर वाली होता है ना, वाईफाई लगा, वाईफाई एक्सटेंडर है वहाँ पे, तो एक ऐसे पूरे जोक मारा, अब ब्रो मैंने जैसा वाइप करा, अब मैं ये जोक को और आगे लेके जाऊंगा। पर उसकी भी एक, अब जैसे हम तो खैर एक्सपर्ट हैं इसके अंदर कि वो जोक कैसे चलाना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उसकी माँ चोद देते हैं। हाँ कोई एक अंकल वाला है, हाँ तो यही तो लाइफ है, ऐसे कुछ ऐसे वाली होता है ना। मैं अक्स करता सबसे ज्यादा लास्ट एपिसोड पे अक्स आया था मेरे को अच्छी तरह याद है। जैसे एक जोक ना खत्म हो जाए, जैसे एक जोक, जैसे एक होता है जोक का एक वो होता है ना लास्ट का, वो बर्न हो रहा होता है कि पकड़ लो फटाफट नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो वो जब आधा बर्न होके भस्म हो जाता है कि अब खत्म हो गया, अब लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं पिज्जा विज्जा ये ड्रिंक पे, और बाय द वे ऐसा, तो फिर जो लोग वो एक रिलक्टेंटली गर्दन मोड़ते हैं ना वो बहुत दर्दनाक होता है, और मैंने वो बहुत बार करा है इसलिए मेरे को पता है वो कैसा होता है। और भाई तेरे को पता है कि मैं फिर भी हंस देता हूँ, मैं उसके एफर्ट पे हंस देता हूँ, ये तो पता है। तू हमेशा मैं एफर्ट पे हंस देता हूँ। जिमी फैलन है असली, जिमी फैलन है भाई सही में भाई, लेट नाइट शो लेना मेरे को एक दिन, क्योंकि मैं एफर्ट पे हंस देता हूँ। मेरे को पता है तेरा जोक अच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं यार, तू ले ले यार मेरे से एनर्जी ले ले, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई ऐसा वाला ले। नहीं भाई ये अच्छी बात है। मैं एक जनरल एक चीज़ मानता हूँ, इंसान को चाहे एड्स हो या उसको बोला हो, उसको एनर्जी जरूर बांटनी चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। आपकी जिंदगी में कितनी भी बुरी चीज़ चल रही हो, आप अगर एक पार्टी पे हो, आपको एनर्जी चूसनी नहीं चाहिए। अरे तुमने मेरे को बोल दिया अब मैं ऐसे हूँ, ये क्यों कर रहे हो, मजे क्यों कर रहे हो, ऐसे लोग भी होते हैं ना। होते बिल्कुल होते भाई। तुम्हें लगता है यार कि ये क्या भारी वाइब हो गई है, इसको ऐसे फेंको, अपनी मजे को बाहर फेंको कि ओए ओए। कई बार सिर्फ ऐसा होता है कि कोई और मजे कर रहे हैं तो उसमें जाके महफिल में और हाँ कर लेना कि ये रैंडम चीजों पे ये एनर्जी बढ़ाना बहुत मजेदार चीज होती है। हाँ ये तो है ये जुगलबंदी वाले म्यूजिशियन समझ सकते हैं। ये भाई है, ये लाइफ पूरी ये व्हाट इज दिस, हार्मोनाइजिंग ही तो है। तुम ऐसे तुम एक सा लगा रहे एक पा लगा रहा, तो ये वही वाली शिट है ना कि भाई ये चीज़ बेसिक होती है। मैं जैसे कुछ लोग बोलते हैं ब्रो आई ओनली लाइक डीप कॉन्वर्सेशंस, मैं उन लोगों से बात नहीं करता। यार सही बात, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज एंड यू वांट टू से समथिंग? नहीं प्लीज नहीं, उसके लिए बिकॉज भाई मतलब सॉरी मैं तेरे से आज मिला हूँ, मेरे को नहीं जानना यूक्लिड क्या कह रहा था, मैं और तू जोक कर सकते हैं क्या, हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा अगर हम डीप बात करेंगे तो मेरा सर फटेगा, तेरा सर फटेगा। सही बात है भाई, है ना। मतलब कि क्या ये इंटेलेक्चुअल वेंचर डंडी रोना करना कि मैं तो डीप ही बातें करता हूँ, तो डीप ही बातें कर जाके फिर लाइब्रेरी में जहाँ पे भी ब्रो, मतलब आई कांट डू इट। ये होता है ना कई लड़कियों का टिंडर बाय होता है कि सेपी सेक्सुअल। हाँ सेपी सेक्सुअल, हाँ आई ओनली टॉक, हम ऐसे स्मॉल टॉक नहीं चलेगी यहाँ पे। क्या भाई तुमसे अब मैं आते ही तुम्हें कुछ इंटेलेक्चुअल बोल दूँ, मैं हाय हेलो कुछ भाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। Yeah, it's a weird facade. Yeah. मैं I don't understand it. Which one are you talking about? The whole idea कि I will only talk, मतलब मेरे लिए सिर्फ deep talk से। भाई यार मतलब हिंदुस्तान दुनिया भर के सारे लोग, भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, भाई साहब कैसा वेदर है, भैया आगे से लेफ्ट लेके भाई कहाँ से आएगा वो, क्या ये स्मॉल टॉक नहीं है भाई? बिल्कुल सही बात, पूरी दुनिया स्मॉल टॉक पे चल रही है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाय हाउ आर यू, आई एम गुड भाई, और क्या। बिल्कुल ये ना मेरे साथ ना एक ना मैं मेरा प्रोड्यूसर जो दिविज है, वो जब मैं जैसे यूएस से आया था यहाँ पे, तो ही यूज्ड टू लिव इन सोनीपत, अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो जब सोनीपत रहता था तो मैं ट्रेन पकड़ के जाता था हर हफ्ते उसके साथ वहाँ पे, या सो मैंने पूरी एल्बम उसके घर पे वहीं पे सोनीपत पे। ट्रेन पकड़ के जाता था? लेकिन हाँ मैं ट्रेन पकड़ के जाता था भाई, क्योंकि ट्रेन पकड़ के भाई इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था ना ट्रेन पकड़ना। हरियाणा हाँ भाई, यहाँ फरीदाबाद से पकड़ी सोनीपत पे उतारती भाई सुबह 7 बजे, नीलम पुल के नीचे से जाता था। हाँ भाई क्रेजी। वो वाला स्टेशन तू गया है? हाँ भाई मैं हफ्ते में रोज आता था उस स्टेशन। That's crazy. It's such a like क्या भाई तुम्हें देखना है दुनिया तो तुम जाओ भाई, क्या बढ़िया एक्सपीरियंस होता था वहाँ पे, मतलब क्रेजी एक्सपीरियंस। मतलब अंकल सारे अपने ना, एक होता था कि पहले ट्रेन निकल गए सारे अंकल अच्छे से बैठे, अब ना सारे अंकल सारे अपने गोडे मिला दिए, सबने ने गोडों से स्टार बना दिया, और स्टार बना के सुन तो बता था ना, गोडे मिला दिए। अब सबने गोडों पे लगा दिया सफेद कपड़ा, और वहाँ शुरू हो गई ताश, मजेदार तरीके की ताश चल रही है वहाँ पे। 5 लोग ताश खेल रहे हैं, 4 लोग आके देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये चल रहा है ट्रेनों के अंदर, ठीक है। उसके साथ में एक मोदी एंटी मोदी चल ही रही है डिबेट, ठीक है। और मैं बैठा हूँ वैसे नॉर्मल,
और मैं कह रहा हूँ भाई मैं इस पार्टी में मैं किस कहाँ रहता हूँ मैं, क्या मैं ताश खेलूँ उनके साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ तो खेलता नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या है ना, जैसे जो एंटी मोदी चल रहा होता है ना, अब उनको चाहिए होते हैं स्पेक्टेटर, चाहिए होते हैं उनको कि भाई तुम मेरे साथ वाइब कर रहे हो ना, भाई ये देख रहे हो क्या कह रहे हो तुम, वो किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई मतलब सड़कें तो बना ही नहीं उन्होंने, सड़कें तो कब जाएगा तुम्हारा हिंदू, हाँ हिंदू जगह अपना। एग्जैक्टली, तुम्हें लगता है ऐसा करना चाहिए, तो रैंडमली ऐसे लोगों को लेकर आएंगे कि तुम भी पार्ट बनो। तो ना अंकल आते थे ना, तो मैं साथ में बैठा था अंकल के, मैं किसी का पार्ट नहीं, रैंडमली अंकल कह रहे हैं भाई इन्होंने कभी जिंदगी में सड़क बनाई है मेरे छाती पे ना ऐसे ये मार के, तुम्हें लगता है जिंदगी में इन्होंने बनाई है? मैंने कहा अंकल ये क्या कर रहे हैं भाई, पूरी कन्वर्सेशन मेरी छाती पे मार के कर रहे हैं। क्रेजी भाई योर छाती से पेपर वेट फॉर दैट अंकल भाई। और ऐसे अंकल तुम्हें बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल बात ये भाई, मुझे लगता है कि भाई इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं करी, और छाती में मारेंगे मैं जो पूरे नाखून वाले हाथ। वो उनको सिर्फ कीबोर्ड यूज करना होता है ना, क्योंकि वो एग्रेशन निकल के आ रहा होता है भाई। पर तेरे को अपने गोडे दिखा देने चाहिए, उनको एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत ही वियर्ड चीज है यार, अंकलों के गोडे मिल रहे हैं ताश के लिए, मिल रहे हैं ऊपर सफेद कपड़ा और एकदम से ताश लग रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये सारे हमारे पोकर के जो यार हैं, अगर ये बिल्कुल वो हो जाए निष्कासित अपने घरों से, तो ये यही हो जाए 10-15 साल में यही हो जाए। ये सारे ट्रेनों में मिलेंगे तुम्हें, अंडर मैंगो ट्री, वहाँ बाल कट रहे होंगे और ताश हो रहे होंगे 10-20 रुपए के। भाई मेरी ट्रेन की ना एक बड़ी मस्त स्टोरी है। तो बेसिकली एक बार मैं बड़ी एंथुसियास्टिकली ट्रेन में जाता था कि वो आज एक नया एक्सपीरियंस करेंगे हम। सुबह 7 बजे पहुंच जाता था मैं, और यंग हिपस्टर विल गो न्यू थिंग्स, इनक्रेडिबल इंडिया। एग्जैक्टली। तो मैं पहुंचा, मैं ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, मैं बड़ा ही एनर्जी के साथ, उसके बाद तो डिप्रेस होना स्टार्ट हो गया था यार भाई रोज जाना पड़ रहा है, वो काम वाली फीलिंग आ गई थी, ऐसे तुम लटक के जा रहे हो। उसके पहले स्टिल स्मेल्स। तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ओ शिट बुक शॉप, ओ भाई क्या बात है क्रेजी। मैंने कहा ओ फक चाचा चौधरी की मैंने कहा यार भैया ये मैं लूंगा और मैं अपने साथ रखूंगा इसको और मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं हूँ कूल हिपस्टर। इनक्रेडिबल इंडिया। तो अब ट्रेन पकड़ने की बारी आई और मैंने ना गलत ट्रेन पे चढ़ गया। अब ये गलत ट्रेन क्या है, ये ट्रेन ना वो डेली कम्यूटर ट्रेन है, हाँ। जो जाती है और बीच से वापस आ जाती है, ठीक है। तो मैं और इस ट्रेनों पे होते हैं मेनली होते हैं जो वैसे वाले ना दूध वाले हो गए, हाँ। जो आके वापस आ रहे हैं, हाँ। तो मैं ट्रेन में चढ़ा, भाई कम्यूटर बोलते हैं उन्हें, कम्यूटर, हाँ एग्जैक्टली। भाई मुझे नहीं पता, मुझे इनक्रेडिबल इंडिया, तो मुझे नहीं पता। अब मैं भागते वो ट्रेन पकड़ा, मैंने कहा फक ये रह गई, तो रह गया। भागते ट्रेन पकड़ा मैंने और मैं अंदर घुसा, भाई सारे दूध वाले अंकल बिल्कुल ही सफेद कुर्तों में बैठे हुए हैं और एक के ऊपर एक ऐसे बैठे हुए हैं, गोटे मिला रखे, गोटे में। इसमें ताश नहीं चल रही थी कि टाइम नहीं था इतना। मैंने कहा फक ये तो मेरा सीन नहीं है बिल्कुल भी। मैं अंदर गया, मैंने कहा फक, और सीट भी नहीं है बिल्कुल, मतलब मेरे आगे माइक पास कर ले। सॉरी मैंने सोचा था मैं एक बार भी तेरे को ऑप्शन दूंगा नहीं चॉइस की, तो को बोलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अंदर घुसा और सारे दूध के कैनिस्टर लगे हुए मेरे आसपास, तो ऐसे मेज में से मैं जा रहा हूँ अंदर, ठीक है। और मेरे को बिल्कुल सीट नहीं मिल रही, और मेरे हाथ में क्या है, चाचा चौधरी वाली मेरी बुक है, ठीक है। और मैं ऐसे घुसा हूँ पूरी टोपी वोपी पहन के एकदम हिपस्टर बन के, और वहाँ पे एक अंकल ने मेरे को देखा, कह रहा और चाचा चौधरी आजा बैठ जा इधर। उन्होंने हल्का सा अपनी गोटा साइड किया और मैं आधी मेरी गांड सीट पे, आधी गांड उनके गोटे पे मैं बैठा हुआ। मैं बैठा, मैंने कहा हाँ अब मुझे यहाँ पे अपनी स्पेस मिल चुकी, मैं फिट इन कर चुका हूँ। मैं चाचा चौधरी पढ़ रहा हूँ, अपना मस्ती कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बारिश वारिश हो रही है, मस्त भाई। हाँ, 2 घंटे बाद मैं देखता हूँ वो कुछ आ गया है, मैं वापस फरीदाबाद आ गया, ठीक है। 2 घंटे बाद कहा यार ये तो बड़ी जानी पहचानी सी जगह लग रही है। मैंने कहा फक, मैं वापस आ गया। नहीं, तेरे को ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये ट्रेन अब उल्टी जा रही है? हाँ, ये मुझे तब रियलाइज हुआ कि जब मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, और फिर मैंने अपना GPS निकाला और मैंने कहा फक ये तो वापस फरीदाबाद जा रही है, और मैं तब 15 मिनट दूर था फरीदाबाद। नहीं भाई, कोई भी इंसान वो ये समझता है कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो अब ट्रेन आगे चल रही है, ठीक है, आगे ये ट्रेन आगे जा रही है ऐसे। हाँ भाई, ठीक है, पता है तू क्या कह रहा है भाई, ठीक है। मैं शायद उल्टा बैठ गया हूँ, मुझे नहीं पता भाई। नहीं, अगर तो ये हो कि लास्ट जंक्शन पे तूने बोला हो कि अब मैं उल्टा बैठ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान जो ऐसे बैठा हुआ है कि भाई मैं इधर बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ, हाँ जो भी भाई वाइब कर रहा था ट्रेन में यार। मतलब फील होता है भाई, थोड़ी सी उल्टी की फीलिंग तो आती है कि तुम उल्टा जा रहे हो, फील होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने साथ, मैं उल्टा बैठ के। तेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ? मेरे को फील नहीं हुआ। ऐसा क्या था साबू की स्टोरी के अंदर यार, मैं जो दीवाना हो गया था उसका? नहीं भाई, लेकिन काफी भाई ऐसे मैंने एक्सपीरियंसेस बढ़िया करे, मेरे को बड़ा मजा आया उस टाइम पे भाई, क्रेजी यार। नहीं तो दैट्स क्रेजी। हम अभी जब यहाँ जैसलमेर गए हैं ट्रेन में, भाई क्या बहन चोद, और जो याद है तेरे को, हम सारे पहले मस्ती पूरा, क्योंकि हमें स्टेशन में सबने बोल दिया था कि यार अंदर सब खाली है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अपना आराम से एक बूथ पे सब बर्थ पे बैठना सारे। कोरोना के भारी, जब बिल्कुल कोरोना का अगस्त में की बात है, हाँ, जब अगस्त के दिसंबर की बात है, मेरे को एक्चुअली नहीं पता, मैंने दिसंबर की बात है, नहीं सर्दियों की बात है, बेसिकली सर्दियाँ हो रही थी, ठीक है। आई थिंक मेरे भी बर्थडे से पहले
हाँ नवंबर दिसंबर की बात है। ठीक है, तू सही बोल रहा है। अगस्त सितंबर में कोरोना थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा, फिर अभी भी बहुत ज़्यादा था। हाँ फ्लाइट से भी जा सकते थे हम लोग, हमारे दोस्त के भाई की शादी थी। हाँ 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 हम लोग स्टेशन पहुंचते हैं, गुड़गांव स्टेशन 1 घंटे पहले। यस, वहाँ स्टेशन के सारे ऐसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाते हुए। कुछ नहीं है भाई, सिर्फ मतलब एक थीम प्रिपेयर हो रहा है कि बहुत हरामपंती होने वाली है। सारे क्योंकि एकदम 8 लड़के एनर्जीज आ रही हैं अपनी जिंदगी की चीजें छोड़ छाड़ के आए इस शादी के लिए। ऑलरेडी वो हराम जादगी ऐसे यहाँ तक आ रही है, कई लोग कंटेन भी नहीं कर पा रहे, सिटीज का केक गिरा दिया सीधे जाते ही। भाई सही बात। किसके लिए था वो केक? पता नहीं मेरे को, नहीं किसके लिए केक लाया था, किसी का बर्थडे था, पता नहीं मेरे को। खाली प्लेटफॉर्म में केक गिरा हुआ, उसके ऊपर लड़के हंस रहे हैं, देखो ये क्या हो गया। क्रेजी भाई सही में, अलग ही लौंडा वाली एनर्जी बहुत ही। हाँ ट्रेन के अंदर जाते हैं, हाँ तू और मैं आगे, ठीक है, हाँ। मैं अंदर जाता हूँ, मेरा पहला भाई बाहर निकलो प्लीज, बाहर निकलो, बाहर और अभी निकलो। ट्रेन चली नहीं है, अभी हम सिर्फ लाइनों में खड़े हैं ताकि हमें जगह मिले। 8 लोग लाइनों में खड़े हैं, ठीक है भाई, बाहर फट जाती, मेरी फट जाती। मैं मतलब आई एम लाइक ब्रो कोरोना हो जाएगा आज, और आज मैं मर जाऊंगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आ जाती है, थोड़ा पैरानॉइड भी हो रहा था उस टाइम में। ऑफ कोर्स ब्रो, क्योंकि ना इससे पहले मैं धौज भी गया जहाँ रॉक क्लाइंबिंग होती है, इतने हम लोगों ने चिल करा आपस में। पर ऐसा लगता है अरे अपने दोस्तों में क्या कोरोना होता है, हैं? अपने दोस्तों में थोड़ी होता है कोरोना। कोरोना को थोड़ा पता लगा कि हमें कल ही तो चिल करा इसके साथ है। हाँ पर बहन जब हिंदुस्तान का गर्मी और पसीना आ गया उसके अंदर पूरा, ये इनक्रेडिबल इंडिया यहाँ आ गया भाई, तब लगा कि इनमें कोरोना होगा। वो जो एक वो हो जाता है ना सेपरेशन अस वर्सेस देम वाला, कि ये कोरोना कैरियर्स हैं, हम अच्छे वॉरियर्स हैं। वो वाली फीलिंग आ गई मेरे मन में भाई, मतलब हम पल्यूट हो जाएंगे। मैं इधर देख रहा हूँ, मुड़ो मुड़ो चलो, प्रखर और भाटिया के, तू पागल है क्या, अब तो हम इसमें आ गए। मैं किस गधे की डिसीजन था कि 3rd क्लास में ट्रैवल करते हैं। मैं जो मतलब ठीक है फील लेनी है कर लो, इनक्रेडिबल इंडिया कर लो जैसे तूने करा था। किसी की आलिशान शादी पे जा रहे हैं जो 3rd क्लास में ट्रैवल करेंगे। तू आगे खड़ा हुआ है, हमारी बर्थ पे कुछ लोग सो रहे हैं। हाँ तेरा रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन था कि भाई इनको नहीं उठाते, हम कहीं और से को याद है कुछ लग रहा था तू कब बोलेगा। नहीं भाई, मेरे को क्योंकि ये मुझे याद नहीं है, ये मेरा इंस्टिंक्ट ही है। इनको क्यों उठाना, कोई बात नहीं, कहीं और चलते हैं। मैं पैरानॉइड, मैं आगे देख रहा हूँ कि निखिल स्थिर खड़ा हुआ है। हाँ देख रहा है हमारी सीट पे लोग सो रहे हैं। पीछे से एक दो बार आवाज आती है, अरे क्या हो रहा है यार। निखिल देख रहा है, मैं पैरानॉइड। फिर क्या हो रहा है यार। फिर सीरियल नेगोशिएटर भाटिया, सीरियल शेरपा भाटिया, यूजर ऑफ बैकपैकिंग डिस्काउंट्स भाटिया आगे आता है, ठीक है, डिकैथलॉन का ब्रांड एम्बेसडर। हाँ भाई, ऋतुवेश डिस्काउंट शॉपर भाटिया वो आता है आगे, ऐसे ऐसे करता है। समर आता है भाई, टीटी जैसे तुमने देखा होगा फर्स्ट क्लास का टीटी होता है, अच्छा सूट वूट पहन के अपना ही ना, अच्छा कि मैं टीटी हूँ। हमारा टीटी बनियान में हमारा टीटी गंजा और बनियान में, और वो उठता है कह रहा अरे यार, क्योंकि हम हुड़दंग मचा देते हैं। हम जब ट्रेन बोर्ड करते हैं उस टाइम रात के 11:30 बज रहे होते हैं। बाय इंडियन स्लीपिंग टाइम सब लोग सो चुके होते हैं उस ट्रेन में। हम आते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे कराटे हो रहे हैं, बर्थ में शोर हो जाता है। उस टीटी को उठ के फोर्सफुली आना पड़ता है, करना पड़ता है। और ऊपर उनकी फैमिली का जो मुखिया बैठा होता है, उनको लगता है ये लड़के हैं बढ़िया, वो अपने सारे ताऊ जी मामा जी सबको उठा देते हैं। हम वहाँ फाइनली जाके बैठते हैं। कोई बात नहीं, आन दो बच्चों को, आन दो। और तू उस पाल मारने वाले बंदे के नीचे सोता है ना? मैं उस वाले के नीचे सोता हूँ। नहीं, उस वाले के नीचे मैं इसलिए नहीं सोया, वहाँ पे समर था पहले। अब मेरा पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, समर कहता भाई मैं बहुत लंबा हूँ इस बर्थ के लिए, तू यहाँ आ जा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ आ जाता हूँ भाई। लेकिन मैंने उस दिन देखा भाई, समर में बिल्कुल एनिमेशन नहीं है भाई। मतलब वो आदमी सो रहा है खराटे लेते हुए, ठीक है। मैं जिंदगी में कभी ये नहीं करूँगा। वो बंदे ने उठाया, भैया आपके खराटे ज़्यादा हो रहे हैं ठीक है, उसको वो क्या करेगा वो इसका क्या सोल्यूशन है? मैं सोऊं ना? मैं नहीं सोता, तू सो जा 15 मिनट। उस बंदे ने उठाया उसको नींद में। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही अलग सीन है भाई। here's the thing about alcoholism and people with karate. You can't help them. I know bro, because मेरे फैमिली के अंदर कई लोग खराटे लेते हैं। ब्रो मैं खुद खराटे लेता हूँ, मेरे को कुछ साइनस है भाई। और क्या करते हैं लोग जो इरिटेट होते हैं, यार खराटे मत लो ना यार। हाँ तो वो आदमी हल्का सा नींद की गिल्ट में ही उठता है। अच्छा सॉरी, फिर मुंह पीछे चल जाता है, वैसे हो रहा होता है भाई। ये भाई और क्या है भाई क्रेजी यार, क्रेजी। हम कैसे उस ट्रेन में, आई थिंक कई लोगों ने डबल मास्क पहन रखे थे। फिर इवेंचुअली एज यू रियलाइज कि दिस इज अ रियल लाइफ नाउ, इनहिबिशन डाइज डाउन। फिर सारे टॉयलेट गए, तीनों लोग मिल के चलो भाई। हाँ अब तो टट्टी भी करेंगे। हाँ अब तो इनक्रेडिबल इंडिया हो जाएगा। अस हिपस्टर्स टेकिंग दिस इंडियन शिट। ये हमारा सीन है। अच्छा था भाई, वाज फन। मतलब आई जनरली एंजॉय गोइंग ऑन बॉय ट्रिप्स। एज अ किड आई यूज्ड टू फील लाइक क्या है बहन, इतना रक्कस वक्कर होता है।
अच्छा लगता है जब मैच्योर लौंडे जाते हैं ना ऐसे चिल करने के लिए, और वो भी एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे जहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा, वो बहुत अच्छा होता है। उससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अक्षल ने मतलब अपना हार्ट पोर आउट करके हमारे को इतना बढ़िया रूम दिला देता, हम उसी रूम के अंदर रहते अगर फंक्शंस ना होते तो। एब्सोल्युटली ब्रो, एब्सोल्युटली, बहुत ही लाइक इट वाज जनरली मेरे लाइक लाइफ का लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेज आई हैड, लाइक वेरी आई हैड लॉट ऑफ फन, क्रेजी। मतलब आई एम श्योर तुम लोग जैसे तुम लोग मिलके सारे गए ट्रिप्स वगैरह पे गए, पर मैं बहुत टाइम के बाद अपने इन वाले फ्रेंड्स के साथ कभी ऐसे ट्रिप पे गया नहीं था, तो मेरे लिए तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन ब्रो। इट वाज अमेजिंग। उस हमारी बस में भी जाना साथ, बस ये किया देखो ये 8 लौंडे हमारी टीम के अगले 3 दिन के लिए, और बस हम हैं। हाँ बस हम हैं, और ये बाकी सारे हैं नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स, इनसे कभी कोई मिलना है कि हाँ तुम हो, पर हम हैं। एग्जैक्टली वो आई बहुत बढ़िया। अब गेम है, मतलब बेसिकली गेम चल रही थी मैं भाई ऐसा। ब्रो इट्स सो मच फन, लाइक आई लाइक इट्स वन ऑफ दोस फ्यू मोमेंट्स जो मैं जैसे बोलते हैं ना कि पास में नहीं जीना चाहिए, पर मैं उनको चेरिश करता हूँ, वो बढ़िया मोमेंट्स थे। हाँ नहीं एब्सोल्युटली। तो व्हिच रिमाइंड्स मी यार, जैसे अब यू डिड योर फर्स्ट गिग विद यंगस्टा, है ना? in not your first gig exactly. No, I didn't do a gig with Youngster yet. But you performed. कहाँ? There was a session, ना? That was a listening session. Youngster ने listening session करा था in FTC दिल्ली में. तो basically it wasn't a performance of sort कि वहाँ पे लोग chill करने आए थे. आजकल listening parties का बहुत वो हुआ है. तो basically क्या होता था कि कोई रैपर या कोई आर्टिस्ट है जो वो डाल रहा है, मतलब उसकी EP आ रही है, एल्बम आ रही है, एनीथिंग आ रही है, तो वो गिग होता था. गिग में है कि भाई सब लोग देख रहे हैं, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और ये है, हाँ राइट. अब होती है लिसनिंग सेशंस होते हैं. लिसनिंग सेशंस आर मोर चिलर देन अ गिग सॉर्ट ऑफ. मतलब बाय कम लोग आते हैं इसलिए कम लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो जेन्युइनली फक देते हैं इसके बारे में, वैसे वाला सीन होता है. छोटी स्पेस होती है ज़्यादा, और मतलब लोग गाने एंजॉय करने के लिए आते हैं ज़्यादा देन जस्ट बजने के लिए. लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं कि भाई अच्छा इस आर्टिस्ट का नया गाना है, वैसे वाला सीन. मैं इसको आई बीन फॉलोइंग फॉर अ व्हाइल और आई एम एन एक्टिव लिसनर विद सॉन्ग्स दैट काइंड ऑफ वाइब, लाइक दैट काइंड ऑफ वाइब, यस. एज अपोज्ड टू लिफाफा आ रहा है ट्रिप करने चलते हैं. हाँ एग्जैक्टली कि सब दोस्तों को लेकर आए, वैसे वाला सीन नहीं है इसमें. मतलब कि लोग नॉर्मली चिल करने आए, और फिर गिग्स अलग होती है. गिग्स होती है कि भाई अब हम बजने आए हैं इसके गानों पे, मेरे को गाने फाड़ लगते हैं, हम बजने आए, हम दोस्तों के साथ 3-4 दोस्त बजेंगे, बिल्कुल मॉशपिट करेंगे, वैसे वाला सीन. ओके, तो मतलब लिसनिंग पार्टीज आर getting common in Delhi now. Yes. अभी AC ठीक है by the way. हाँ AC कोई सीन नहीं. अभी even Pradeep did a listening party the same place only, FTC. अच्छा, I think I saw a video. Yeah. उसकी एल्बम ताबिया का. What do you think about the album? I haven't listened to it yet, तो I can't. Have you? Yeah. मैंने सिर्फ उसका वाला गाना सुना जिसकी वीडियो आई, which was Q से नाम है, कुछ है नाम, I don't remember, but the video काफिर यार, उसके ट्रिप्स, उसके वीडियोस काफ़ी ट्रिपी अच्छा वीडियोस थे. I don't know about Pradeep anymore. मेरे को, and I'm like no one in the rap scene and the music scene, but as a listener, मुझे याद है माया, कला, उन सब गानों को सुनना बोला कि it hit me. अबू, क्लिक क्लैक, ठीक है, वो पुरानी वाली भी. अब this is a concept album of sorts that I don't really understand. To me it seems like none of the lyrics pierce me in a way. ऐसा लगता है it's all supposed to be listened together. Nothing strikes out as that, but I understand maybe he's reinventing himself. Many artists do that. But as a listener I liked वो वाला प्रदीप, इसने वो वाली बातें, जैसे यार कि कोई नहीं बोलता, सारे रैपर मतलब ये वाली बात करते हैं कि हम कूल हैं, कोई नहीं बोलता, कंबल से बाहर नहीं निकले मैं, भैंस मेरी बीटी हो रही यार. वो मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी थी. एक वल्नरेबल वाली, क्योंकि इट डज, क्योंकि यू राइट, हिप हॉप इज ऑल अबाउट हाँ भाई देख लेंगे, हाँ मैं हूँ ये, लाइक द आर्टिस्ट हु आर जनरली बीइंग लाइक कि नहीं भाई यू नो व्हाट, मेरे ये फीलिंग्स है, मैं आई फील दिस, आई फील दैट, आई फील लो सम डेज. That's a very fresh voice. Not now. It used to be like a year ago, 2 years ago. Now even that's saturated. Not saturated, but there are more artists that are doing so. Like वो एक Kendrick वाली lo-fi hip hop वाली vibe होती है ना, वैसे वाली, like that kind of shit is more popping now. Such as, like, could you give examples? So like तीसरी दुनिया has great music of that sort. Like it's not very hip hop वैसे वाला, like I don't relate them with hip hop कि भाई ये वैसे वाला hip hop नहीं है. Yeah, they're all good friends in this whole circuit of Arpit. ये सभी आपस में कोलैबोरेट करते हैं, मैं देखता रहता हूँ. Yes. In fact, one of the guys that बड़ी छोटी दुनिया होती है ना, with creators also, it's a very interesting thing, right? It is. Because so I know Arpit, I know Bappa, right, and I also know Sangeet Ki, these 3 guys from our city. Then I know Karan Chawla, who's on this Dost cast. He's a friend. He happens to be friends with Karun and all these guys.
they're friends together. Right. I know Naqab knows you. Then Naqab knows these guys. ठीक है, and then there are other. तो मैं I can start seeing कि sub layers कहाँ बन रहे हैं, communities कहाँ बन रहे हैं, especially with music. Music में ज़्यादा हो रहा है. I'm seeing less and less creators of podcasts वगैरह तो collaborate कर रहे हैं जितना music में हो रहा है. हाँ, म्यूजिक में क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ना सिमिलर है बहुत ज़्यादा. पॉडकास्ट में यू कुड बी डूइंग वेरी डिफरेंट स्टफ फ्रॉम समबडी एल्स हु इज डूइंग. Right. तो एक म्यूजिक में क्या है कि भाई तुमने चिल करना है, हम साथ में आके एक गाना करते हैं. एज सिंपल एज दैट. हमारी वाइब बैठ रही है, मुझे तेरी वाइब बहुत पसंद है ब्रो, लेट्स डू अ सॉन्ग टुगेदर. सब एट मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें मिलना भी नहीं पड़ेगा उस बंदे को. तुमने कहा यार मेरे पास एक गाना रेडी है. यंगस्टर के साथ मेरे पास एक गाना रेडी था. आई हैड द कोरस. आई वाज लाइक ब्रो इफ यू वाइब विद इट गो फॉर इट. तो उसने कहा कि हाँ ब्रो मुझे वाइब आ रही है. 3-4 दिन बाद उसने मेरे को एक भेजा, लाइक ही डिड लाइक अ सैम्पल थिंग, और फिर इट हैपेंड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नॉट इवन मीटिंग दैट पर्सन. सो लाइक इट्स दैट इजी. So that brings us to a discussion about modern songwriting. हाँ. क्योंकि मैंने या आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसा होता है कि बीटल्स वगैरह ये सब करते थे कि भाई हम एक इंग्लिश कंट्री साइड होम ले रहे हैं. आई अंडरस्टैंड देयर अ बैंड, राइट? सो दे हैव टू बैंड टुगेदर इन अ वे. Absolutely, yeah. This is very different. Like you like a guy online, you think he's cool. Yeah. Hey bro, I'm going to send you something. Can you send something back? That happens. Yeah. बहुत कॉमन चीज़ है भाई, ये बहुत कॉमन चीज़ है. और वाई शुडंट इट हैपन? क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता ना कि तुम्हें एक तो बैंड, जैसे बीटल्स के एग्जाम दे रही, तो बैंड मिलना ही बड़ा मुश्किल है. ना सोशल मीडिया ने कुछ नहीं है ना. एक बंदा बेस प्लेयर चाहिए मुझे, कैसे? वो जानता है एक बेस प्लेयर को जो पोस्टर लगा रखे हैं जगह जगह. एग्जैक्टली. वो वहाँ पे मैंने उसको गिग पे देखा था, वो वैसे वाला बंदा है. अब भाई सोशल मीडिया में तूने एक स्टोरी शेयर करी, मैं तेरी स्टोरी से एक और बंदे पे गया, मेरे को लगा वो शिट यार ये बंदा तो बहुत क्रेजी है. उसका गाना सुना, स्पॉटिफाई पे गया, मैंने कहा वो ये बंदा काफ़ी क्रेजी है, उसको हिटअप किया. काफ़ी आसान हो गई चीज़ें. तो अपने लाइक माइंडेड चीज़ें मिलना बड़ा मतलब आसान हो गया कि भाई जो ऐसे सेम स्टफ करते होंगे. Yeah, there's almost like an abundance of opportunity now. It is. है ना? पहले तो ऐसा नहीं होता था. Now there's the challenge कि भाई अब तुम इतनी abundance में से असली चीज़ें, मतलब how do you sort of कि भाई ये distractions है, ये चीज़ मुझे I have to do this thing. But that's the biggest That's the challenge. biggest thing, You know, there are so many people who might be pissed off with me because in the last is lockdown के अंदर I've hit up more than 100 people for collaborations of different kinds, and it's hard to keep track of it, and I forget because क्या होता है, and you will agree to this, sometimes when an idea hits you, you instantly see वो क्या बन सकता है. In a state of that dopamine high, और like ये करते हैं, Right. इसमें करते हैं. Yeah. As the days go on, ठीक है, other commitments come in, and you are almost drowning in opportunity. Absolutely. ये करूँ, क्या करूँ, right? Yeah. The fact that this was made possible is one, we live close to each other. We're better friends than most of the people I meet online. ठीक है, तो भाई ऐसी इतनी सारी चीज़ें होती हैं. I have to like say no to so many things क्योंकि क्या करे आदमी. Exactly. वो ये भी है. Exactly है कि क्या करे आदमी. ये भी हमारा एक डिलेमा है हमारी लाइफ का, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ की हद नहीं है अगर तुम लेना चाहो. अपॉर्चुनिटीज़ की हद नहीं है. इतने सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतने लोग हैं, तुम कोलैबोरेट कर सकते हो एज एन आर्टिस्ट, कितनी चीज़ें कर सकते हो तुम. पर वही है कि लेने बनो वाले तो चीज़ है. हाँ, वो जो तूने बात बोली लेने बनो वाली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस पैराडाइम के अंदर है, कुछ है ही नहीं. आई डिसएग्री. क्योंकि तुमने जो ये बात बोली ना, कुछ है ही नहीं, तुमने इंटरनेट के कमेंट के अंदर छोड़ी है, तुम इंटरनेट पे बैठे हो. कुछ है ही नहीं मतलब एज एन क्या मतलब? ब्रो जैसे ना मैं एग्जांपल देता हूँ. मैं अब जैसे यूट्यूब पे काम करता हूँ, आई गेट DMs ऑल्सो समटाइम्स. Some of them happen to be, bro, I am a so and so, I do this, but there are no opportunities. अच्छा, लाइक दैट. ओके. एंड अपॉर्चुनिटी नहीं है. हाँ, मैं बोलता भाई ठीक है, अगर तू टर्कमेनिस्तान में किसी वॉर में फंसा होता, इंटरनेट ना होता, मैं मान लेता. अगर तू किसी रिमोट स्टेट, सिक्किम जैसी जगह पर भी रह रहा है, तेरे पास इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं है? राइट ब्रो, एब्सोल्युटली. है ना? इन दिस लॉकडाउन ऑल माई पॉडकास्ट हैपन वर्चुअली एक्सेप्ट फॉर दीज. वो लोग तो मुंबई में बैठे हैं, वो कैसे हुआ? It happened because of the internet. Absolutely. You know, your friend Youngster saw your shit online, right? Absolutely, yeah. So you cannot say there's no opportunity. You can say I'm having difficulty choosing. Right. ये बोलना is like an entirely loser paradigm कि है ही नहीं. क्योंकि भाई तुम अगर बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था जीरो भी है तो भी तुम्हारे पास तो you have your, if you can leave a comment on the internet saying there's no opportunity, you have opportunities because you're on the internet. Absolutely. तूने क्या करा? तूने अपना ओपिनियन डाला ना. लोगों पे वो भी नहीं है भाई. हाँ, तो ऐसी वो वाली बात है जो मेरे को मतलब दिस इज व्हाट आई फाइंड स्ट्रेंज अबाउट द इंटरनेट इन अ वे कि many people, you and I haven't been through this because we've always been creators in our own right, कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से. Right. But I know many people जो spend their lives leaving comments on the internet कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, never realizing कि उसकी flip side है. कि मतलब तुम ट्विटर पे सिर्फ
टॉक्सिक पॉलिटिकल बातें करने नहीं आ रहे, तुम साथ में तुम यू कैन मीट पीपल एंड से कि वी शुड कोलैबोरेट ऑन समथिंग. Absolutely, yeah. There's a separate scene happening where people are coming together and doing great things. Right. Yeah, absolutely. वो चीज़ is somehow very difficult for people to recognize. Like I understand that, it's a very tricky. Everyone has a very subjective and tricky relationship with social media, but it does not mean that it's bad. Yeah. Bro, because we exist because of it and through it. Absolutely. है ना? We're going to broadcast this to an audience. We're talking, ठीक है? For sure. Our friendships, our mutual value has extended because of the internet, right? Because it's एक हमारे relationship है अपने, फिर एक जो हम साथ में करते हैं online, right? Which serves as a portfolio of our things. All of that is because of the internet. Right. इस चीज़ को deny करना कि ये बेकार है, ये गलत की बात है. हाँ, ये नहीं. क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स का नहीं था. हमारे पास था कि भाई Gen X है हमारे पास है एक इंजीनियरिंग, एक डॉक्टरिंग, एक ये एक वो, रियल एस्टेट है या एग्रीकल्चर है, फैक्ट्री है. ऑप्शन ही 6-7 है ना. बिल्कुल सही कह रहा है. और लाइक द व्हेन यू सेड कि भाई कि एक साइड पे जैसे लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे लोग लड़ रहे हैं, लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में कि भाई एक्चुअली ये चीज़ हो रही है कि भाई सोशल मीडिया बिल्कुल यही तो है कि एक साइड पे लोग डिवाइड हो रहे हैं. हाँ. कि वो लेफ्ट राइट ये वो हम सारे हम अलग, हम एसएस आर्यंस हैं. हाँ, तुम्हारी हम कंगना रनौतियंस हैं. एग्जैक्टली. और एक साइड ये भी है जहाँ पे आर्टिस्ट साथ आ रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, लोग साथ आ रहे हैं, इन जनरल चीज़ें बना रहे हैं और जस्ट लाइक वाइब कर रहे हैं एक साथ के साथ. It's a small part of the internet, but it's the one that feeds everyone. Absolutely. But I don't know. Like, tell me, were there maybe objects in Florida in your life, or शायद music तो खैर है ही, that left you with a sense of beauty, or how have you seen that sense of beauty change ever since you've come back? I didn't get your question. मतलब sense of beauty मतलब bro जैसे क्या होता है, मैं थोड़ा और एग्जांपल लंबा देता हूँ उसका समझाने के लिए. कोई सीन. जैसे कि मेरे पास क्या गिफ्ट था, फर्स्ट सेंस ऑफ ब्यूटी ये था कि मेरी मम्मा आर्टिस्टिक थी. हाँ, अच्छा ठीक है. लाइक दैट. या तो आई ग्रो अप अराउंड seeing things beautifully arranged, a beautifully arranged room, some nice plants, a painting, right? So my sense of aesthetic and beauty was developing. Then being around beautiful women, listening to music, absolutely, right? That causes a sense of beauty. For sure. Drawing और conversation, ठीक है, तो वो sense of beauty चलती रहती है. When you are attached to too much routine, या तुम भूल जाते हो कि ऐसा कुछ था, your sense of beauty starts to wither, right? तो तुम्हारा soul एकदम ऐसे dry up होना शुरू हो जाता है. This is especially true for creative people, because they need that, right? Right. तो how has that changed in all these years? क्योंकि मेरे लिए अमेरिका में एक सेंस ऑफ ब्यूटी ये होती थी कि द लैंड ऑफ इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे मी द प्रोटैगनिस्ट ऐसा कुछ कर सकता हूँ, राइट? ब्यूटीफुल वुमेन हु आर फॉरेन, ब्यूटीफुल अमेरिकन म्यूजिक, राइट, व्हाट द कंट्री रिप्रेजेंट्स, ऑल ऑफ दैट. फिर यहाँ पे आके वो चेंज हो गया. तो व्हाट हैज दैट बीन लाइक फॉर यू सॉर्ट ऑफ? The major change that happened was that as soon as I came back, like as soon as जैसे ही मैं वापस आया ना, I was like कि नहीं यार, because I had in mind कि अब मेरे को ना music, I have to do music but I have to do it the right way. Right? That's when I came back, I started into classical music. That's when I did not had मेरे को उससे पहले classical music पे कुछ ज़्यादा डेप्थ में मैंने कभी सीखा नहीं था. I was going to music classes, सारे गामा कर रहा था मैं, but that was that कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं. पर जब मैं वापस आया तब मैंने एक्चुअली उसके पीछे भी एक ना there's a back story to it. So basically what happened is when I was doing the Parva और वाला scene ना, what is Parva? Parva is my first ever song that I did. Not actually the first ever song, but the first song that I put out अच्छे से with the video, everything. Right. And which was in the hip hop genre, which I said कि भाई जब मैंने वो डाला तो सब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सरप्राइज हो गए. बहुत बढ़िया है. सरप्राइज हो गए कि मतलब उन्होंने कहा कि ओ शिट ये काफ़ी क्रेजी है. और फिर मुझे वहाँ से जब वो उन्होंने मेरे को नोटिस किया तो मैंने भी नोटिस किया कि मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ. कोई नहीं यार, इसको साथ मिला ले, कोई दिक्कत नहीं. बट इट मेक सेंस कि अब ये हेडफोन्स लगा के पता लग जाता है कि मैं कहाँ ऐसे वाला. दिस मेक सेंस. या नाउ आई सी द पॉइंट. बट मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है. उसके बाद मेरे को पता लगा कि अच्छा यहाँ पे यंगस्टर है, यहाँ पे सीधे मौत का एक सीन है, यहाँ पे प्रदीप का एक सीन चल रहा है. तो उसके बाद मेरे को पता लगा. तो when I was doing that kind of music in Florida, my friend used to put auto-tune on my songs, right? And at that point, now it's very chill. A lot of people are doing it. इतनी बड़ी बात नहीं है. But back then auto-tune was a big deal. It was a very big deal. कि ये नहीं कर सकते, गलत चीज़ है. Exactly. और जैसे तूने कहा ना कि जैसे मेरे को देखकर लगता नहीं कि मेरे गाने कैसे होंगे, है ना? हाँ. तो उस टाइम पे तो वो बिल्कुल ही अलग था कि यार ये क्या बना. ये मतलब निखिल, we know Nikhil as a very light-hearted person, very authentic, very like that. हाँ. और using auto-tune is like, oh you show you're not, मतलब तुम you're not capable of singing. Wasn't Ariana Grande the first popular musician who was criticized for using auto-tune? There are a lot
of people, lot of artists who are criticized. T-Pain भी तो क्या 5 AM 5 o'clock in the morning वो है ना? T-Pain का फिर NPR में उसने सेम गाना गाया वो वाला, and he used it like he did it without autotune. People like he sings that well. He killed it. Tiny Desk concert, right? Yes, I remember. Absolutely. And he made a joke also. He's like कि वो I have surgically implanted autotune, तो अब सब अच्छा चलेगा. तो उसने जोक भी मारा इसके ऊपर. But पहले से कर रहा था हसल, जब पापा को लगता था बेटा ना समझ जाए. बात तो वही है ब्रो. Exactly. तो मेरे को उस टाइम पे था, और मुझे पता नहीं था, मैं एक नाइव लड़का था कि ओ यार मुझे दिखना है इंटरनेट पे. तो उसके बाद ना मेरे को यहाँ के कुछ लोगों ने बोलने स्टार्ट कर दिया कि यार भाई तेरे को तू तो ठीक गाता है, वाई डू यू नीड टू यूज़ ऑटो ट्यून. मैंने कहा ये बात सही है, वाई डू आई नीड टू यूज़ ऑटो ट्यून. तो मैंने अपने दोस्त से बात करी, कह रहा ब्रो मुझे डालना पड़ता है क्योंकि तू इतना अच्छा गाता नहीं है. तो मेरा ना वो बड़ा मैं बड़ा गाड़ी मार दी उसने यार. एक्चुअली वो बिल्कुल, ये मेरे सारे दोस्त ना बिल्कुल ऑन पॉइंट कह रहे भाई देख जो साउंड अच्छा करेगा मैं वो डालूंगा, मैं तेरी फीलिंग्स के बारे में गलत करूँ भैंचोद. सही बात है. विच इज़ नॉट could have been said better, but okay it's fine. But what I trying to come here is कि उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि यार आई डोंट वांट दिस टू बी लाइक आई डोंट वांट कि मैं इसलिए ऑटो ट्यून यूज़ करूँ क्योंकि मैं अच्छा गाता नहीं हूँ. ठीक है, विच वॉज इन द केस एक्चुअली. लेटर आई रियलाइज कि ऑटो ट्यून, नाउ यू सी ऑटो ट्यून इज अ टाइप ऑफ अ साउंड. सो बेसिकली हाउ यू हैव, जैसे वो नहीं होता कि मैंने एक पिक्चर खींची, मैंने इस पर फिल्टर डाला. हाँ, इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एज अ एनहांसर, नहीं यूज़ हो रहा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल, राइट. अब ऑटो ट्यून का यूज़ जैसे अब हिप हॉप में क्या हो रहा है, मैं एक पिक्चर लेता हूँ, ठीक है. अब मुझे पता है मेरे चेहरे पे धब्बे हैं, ठीक है, मैं उसको स्मच कर देता हूँ मैं अपने धब्बों को कि ओ यार यहाँ से ना थोड़ा सा मेरा यहाँ से थोड़ा कलर ऑफ है, ये है. जो फोटोशॉप नहीं करते, जो बिल्कुल मॉडल्स को करते हैं. श्योर. यूजिंग दैट फॉर फोटोशॉप वर्सेस यूजिंग फोटोशॉप फॉर लाइक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. कि मैंने इस पर फिल्टर डाल दिया, मैंने पीछे मेरे पीछे आसमान था तो मैंने उसको पूरा फ्लावर्स कर दिया. यू सी व्हाट आई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग ऑटो ट्यून एज लाइक अ पिच करेक्शन कि मैं अच्छा गा नहीं रहा हूँ. हाँ. तो मैं एक सुर मेरा सा की जगह वो लग गया, फ्लैट हो गया, तो मैंने उसको चेंज कर दिया. वर्सेस यूजिंग ऑटो ट्यून एज अ साउंड दैट एनहांसेस द सॉन्ग सोनिकली. समझ गया, राइट. तो दैट डिफरेंस आई डिड नॉट हैव एट दैट पॉइंट. एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि यार मैं अच्छा नहीं गाता ऑटो ट्यून. दैट्स क्रेजी. यू नो देयर आर, इससे ही एक एनालॉजी याद आती है. तेरे को पता है एक बैंड है किस, of course, है ना, किस, you know they're horrible musicians, है ना, I mean, है ना, okay, मतलब in the sense कि they're known as horrible musicians. Yes. The way they work is because उनकी merchandise बिकती है, and they dress up crazy. You know who also dresses up crazy? David Bowie. But is David Bowie a bad musician? Absolutely not. So what does the makeup do for David Bowie? It amplifies his you know aesthetic. So in that sense I completely understand it. कि now it's a tool to say कि I'm capable of that raw vocal shit. Absolutely. But here's more for your ears. Absolutely. So that's when it hit me कि भाई if I'm doing music I'll do it the right way. I won't let this be a disability to me कि भाई मैं अच्छा गाता नहीं हूँ. तब मैंने कहा कि यार ऐसा है, अब हम सीखते हैं क्लासिकल म्यूज़िक. मेरे पास अब मैं सोचा था कि भाई मैं वेस्टर्न सीखूँ या क्लासिकल सीखूँ, पर मेरे को हमेशा एक क्लासिकल म्यूज़िक से एक अलग सा ही वो था कि भाई मेरे को यहाँ से एक अलग सी एक वो आता है कि मेरे को अट्रैक्शन है एक, क्योंकि मैं गज़ल सुनता था, मैं क्लासिकल म्यूज़िक ऑलरेडी सुनता था. जैसे तूने कहा कि जगजीत सिंह, गुलाम अली, आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ गज़ल्स. सो एज लाइक आई स्टार्टेड. तो डिड यू एवर गो टू अ गुलाम अली कॉन्सर्ट टुगेदर? नहीं. और who's the other guy from Pakistan? यार इट्स ऑन द टिप ऑफ माय, साबरी ब्रदर्स नहीं यार, रंजिश शाही जो गाता है, मेहदी हसन. डिड यू गो टू अ कॉन्सर्ट ऑफ हिम टुगेदर? नहीं, आई डोंट थिंक मेहदी हसन डाइड लाइक काफ़ी पहले. Well, there was this one guy, me, Ritin, a couple of us went for a concert. Did we? हम गए थे उस पे. We went to Guns N' Roses. उसका भी अलग स्टोरी. वो तो क्रेजी था. वो तो अलग ही स्टोरी थी, पर नहीं अपन हम साथ में कभी किसी गजल क्लासिकल नहीं गए. अच्छा. या तो where was I was saying कि हाँ, तो मेरे को क्लासिकल म्यूजिक, मैंने कहा my intent at that point to learn classical music was to be better so that I don't have to use auto tune. Right. Because in my head I was like कि नहीं यार ये this is not happening, क्योंकि वहाँ से ना मेरे को यहाँ वाले लोग से लग रहा था, वो कह रहे थे कि यार तेरे को नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब why are you using that? I thought you're a decent singer. And I was like okay maybe I don't know why I'm getting this like ऐसा क्यों हो रहा है. तो मेरा intent to learn classical music was कि भाई मेरे को वो judgment नहीं लेनी. ठीक है. जब मैं घुसा क्लासिकल म्यूज़िक में तो भाई मेरे अलग ही दिमाग के खुल गए, नसें खुल गई मेरी, कि मैंने कहा कि भाई ये तो अलग ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले हमें सिर्फ सारे गामा का पता लगता है. हाँ. फिर तुम अलग अलग रागों में जाते हो कि हाउ
लाइक अब मैं सार जो मैं को शुद्ध रे लगा रहा था, मैं कोमल रे लगा रहा हूँ, एक फ्लैट लगा रहा हूँ मैं, तो हाउ दैट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ यू सी म्यूजिक. सो लाइक माई पर्सपेक्टिव यार एब्सोल्युटली ये चेंज्ड. can you tell me about this whole idea of like how some ragas are made for the night and some are क्या what is the logic behind that? सो बेसिकली इट्स अबाउट देयर इज नो साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसे कि जैसे कई राग्स ना लाइक दे गिव उनकी एनर्जी होती है उस टाइम जोन के हिसाब से. तो ये जो पुराने जो भी क्लब जो है उस्ताद वगैरह वो प्रैक्टिस करते करते आ चुके हैं, वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू आई थिंक उन्होंने ये पता करा कि इस राग का इफेक्ट. सो बेसिकली इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि एक राग के अंदर तुम घुस रहे हो, तुम उसकी पूरी वाइब पकड़ रहे हो, तुम उसकी पूरी बेसिकली तुम्हें पूरी वाइब्रेशन. It's like a novel, पूरी एक पूरी वर्ल्ड है उसका. माय गुरुजी वुड आल्सो डिस्क्राइब अ राग एज अ होल पर्सन, कि वो इतना अलग होता है एक दूसरे बंदे से कि वो पूरे अलग ही लेवल पे एक अलग चल रहा है. वाई इज दैट? बिकॉज रागों का क्या होता है कि तुम एक राग में एक गाना है विच विल साउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम उसी राग का एक और गाना. तो तुम एक राग से एक वाइब पकड़ सकते हो, उसी से तुम एक अलग वाइब भी पकड़ सकते हो, एक अलग ही मतलब उस पर. तो राग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड येट मतलब वेरी ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज. तो वो सीन है मतलब कि जैसे Spotify पे what I used to do as a college student in Boston, कई बार क्या होता है, you get sick of listening to your morning jazz music whatever, right? तो for like oh my god I'm missing India, typical Indian soundtrack. तो रविशंकर का morning rag, there was some पता है it was like I felt peaceful and productive, right, which is a weird feeling to have. Peaceful productivity is a weird feeling to have. It is. है ना? And then there's also like chaotic productive which is very different. वो जो caffeinated high वाला वो होता है, तो and I felt like अच्छा ठंड हो रही है बाहर, सुबह के 7 बजे 8 बजे वाली क्लास है. This is what peaceful productive must feel like. And there is a sense of calm. दिन की शुरुआत हो रही है. फिर उसके because what he does on his Spotify, at least what his distributors do is उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि राग वाला ही वाला कि ये इन मॉर्निंग राग है, नाइट राग है. ठीक है. फिर मैंने नाइट राग चलाया एक रात को, तो मैं थोड़ा आई बिकेम मोर कॉन्टेम्पलेटिव. आई डिडंट फील लाइक मेरे को लोगों से मिलना है, ये ऐसा कुछ करना है. इट्स स्ट्रेंज, ऑलमोस्ट लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली रिटायरिंग राग कि तुम रिटायर कर रहे हो एक तरह, पर आई सी व्हाट इट डज इवन इफ इट्स अ प्लेसिबो. मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि चलो मॉर्निंग का है, तूने देख लिया उस पे लिखा है, मे बी इट वर्क लाइक दैट, बट आई गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. यस, it's very interesting. Even if they didn't use science, whatever they did, कि तेरे को उनको पता है ये morning music है, ये night music है. Yes. The same way modern DJs can say, you know, bro, after hour set बजा ले, या ये banger बजा ले, या ये sundowner है, which is like a, I don't know, थोड़ा bastardized version है उस राग का. I get what you're trying to say. है ना? Yeah. Absolutely. That's crazy. Yeah. That's crazy, bro. Can you play a rag in its entirety? Can you learn rags? You can learn rags, absolutely, but there is no like of course there's exams that you can give, but like rags in its entirety are like you have to take the whole feel in it, क्योंकि you can listen to it, you can't learn it. No, you can listen, you can learn it, absolutely you can learn it. There are notations, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो notations होती है राग की, उसको प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं, पलटे होते हैं, ताने होती हैं, उसकी एक बंदिश होती है. बंदिश इज बेसिकली कि तुमने उसी राग को अब लिरिक्स में डाल दिया है, तो अब तुम एक बंदिश गा रहे हो, अब उसमें बंदिश के बीच में तुम ताने ले रहे हो. तो देर आर प्रोसीजर्स टू लर्न इट, learn every rag. So there's different procedures to learn it, and now all these procedures differ with एक और यहाँ पे एक अलग लेवल आ जाता है which is घरानाज. तो हमारे देश में इतने सारे घराने हैं कि हर किसी का ना पास ऑन करने का तरीका अलग है. It's a very apprentice based model, no? You cannot learn it off the internet. You can if you have the hunger, of course you can, but as they say कि this is ना आजकल भी नहीं, ये बहुत टाइम से रहता है कि ये learning music through gharanas is a very guru shishya parampara, in which you have to choose your guru and your guru has to choose you in order to learn classical music. So it is like it's a very personal experience. तो कई जगह पे होता है कि तुम जैसे अब कई गुरुजीज होते हैं, उनके 4-5 स्टूडेंट्स होंगे, तो वो उनके अंदर एक गुरु शिष्य परंपरा चलता है. जैसे मैं जहाँ पे जाता था अपने उस पर, अब तो कोरोना हो गया, अब भी ऑनलाइन ही चल रहा है, बट मेरे जो गुरुजी है उनके यहाँ मैं जाता था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट आता था जो लाइक ही कुडंट अफोर्ड द फीस, राइट. सो उसका था कि ही वुड कम एंड ही वुड लर्न एंड देन आफ्टर दैट ही वुड वो गुरुजी के पैर दबाता था, एंड दैट वाज हिज फॉर्म ऑफ कि ये this was existing in the 2010s. This is 2010s, but this is last year.
सो लाइक इन अ वे दीज गाइज की लाइक ये चीज़ें ना बना के रखती हैं कुछ कल्चर चीज़ें जो चलती आ रही है चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा वो मतलब हाउ डू एक्सप्लेन इट कि मतलब एक जनरेशन से पास ऑन होती आ रही है चीज़ें, ये वो वाली चीज़ें जो आई फील इन अ वे। अब मैं इंटरनेट को बैड माउथ नहीं करूँगा, पर ये चीज़ें तुम इंटरनेट पे ये चीज़ें नहीं सीख सकते कि तुम इतना पर्सनलाइज जो चीज़ होती है ना, तो आई वुड रेकमेंड कि यार क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाह रहा है तो भाई लाइक जॉइन लाइक हैव अ गुरु। या देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग सेल्फ टॉट, पर मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि जो एक अप्रेंटिसशिप का गिफ्ट होता है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप तुम्हारी 2 महीने की हो, इमीडिएसी, राइट, प्रेजेंस, राइट, फिर धिक्कारना, प्यार करना, डांटना, मनाना, गुरु का प्राउड होना, वो करना, वो इट्स एन इमोशनल जर्नी एज वेल, राइट? इट्स नॉट एग्जिस्टिंग एज दिस 1 hour आई विल लर्न गिटार एवरी डे, वो नहीं है ये नहीं है। एग्जैक्टली वो जिंदगी का फिर एक हिस्सा है। एग्जैक्टली जैसे तूने बड़ी सही बात करी कि ऐसे ना वो वाली चीज़ होती है। हमारे गुरुजी ना ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स। तो सो व्हाट हैपेंस इज अ यूजुअल प्रैक्टिस सेशन वुड बी कि लाइक ही वुड स्टार्ट द तबला, देयर वुड बी अ तबला वादक, वो तबला बजा रहा है और धीरे धीरे करके बंदिश स्टार्ट होगी। तो 4-5 लोग हम बैठे हैं, तो बंदिश इज बेसिकली कि बंदिश इज द राग इन सम म्यूजिकल फॉर्म, राइट, इन लिरिकल फॉर्म्स। तो यूजुअली क्या होता है कि वो जैसे कोई कृष्ण भजन होता है, जैसे कई रागों के होते हैं कि वो कृष्ण के ऊपर भजन होते हैं, तो वो चल रही है। अब उनके बीच में यू हैव टू डू तान्स आर लाइक म्यूजिकल रिफ्स। तो जैसे न न न न न न न न न न, तो ये मैंने अपने मन से बना के कर दिया, तो दिस इज अ तान, ठीक है। तो नाउ दिस इज माई इम्प्रोवाइजेशन कि मैंने उसी राग के नोटेशंस के अंदर लिया। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके अब गुरुजी कह रहे हैं अच्छा हाँ भाई तेरी बारी, तो अब तेरे पे जब ताल तेरे पे आएगी तो you have to be like na 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 na. It's when a band leader is introducing a band, yes, and they're like, we have Nikhil Arora on the drums, he does a solo. Exactly. Yeah. तो अब तेरे पे आया, तो मैं गुरुजी ऐसे करते हम, तो तेरे पे आया, फिर उस पे नेक्स्ट पे आता है। तो कभी कभार तो अब इसमें क्या है कि जैसे तुम पे आ रहा है, अब तुम्हारी फट भी रही है कि यार मेरे को देना कौन सा लगा। और ऑल्सो डिपेंड्स कि भाई तुमने जैसे तू मेरे से पहले तूने कौन सी तान ली है, तूने अगर कोई ईजी तान ले ली है तो मैं फाड़ूंगा, तो तू फाड़ेगा। अब मेरे को तेरे को अब भी करना है क्योंकि मेरे को गुरुजी की वैलिडेशन चाहिए, मेरे को चाहिए हाँ वाह वेरी नाइस वेरी गुड ये सॉरी निखिल तो like it's an experience of its own. That's crazy. Yeah. And so you have experienced this now. मैंने सिर्फ jams में experience करा है या फिर ऐसी जगह पे experience करा है कि जहाँ पे अभी मैं recently went to the बंगला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, with someone and I was sitting there in the morning और वहाँ पे वो लोग पूरे दिन वो जो भी गाते हैं I don't know what शब्द गाते हैं। बड़ा अच्छा लगा मेरे को वो constraint वाली बात देखी कि जहाँ पे शब्द गाई जा रही है, the Sikh man on the tabla सोलो भी कर रहा है थोड़ा जहाँ मौका मिल रहा है because again uniformity constraint, ठीक है। हम ये सूफी वाले तरीके से उनको दीवाना नहीं कर सकते, very right थोड़ा bro it was and what I'm trying to get at is when you're trying to create or even in the presence of beauty being made, ठीक है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, देयर इज रिसर्च, आई हैव डन अ रिसर्च पेपर ऑन दिस कंप्लीटली। एक चीज़ होती है संस्कृत में, द वर्ड कॉल्ड कामा मूटा, which means being moved by love, and that's manifested in goosebumps. So do you have a proclivity for goosebumps? Do you often get goosebumps when you play music? I do. I do. मेरे को कभी कभार कुछ म्यूजिक सुनने के बाद I do feel goosebumps. No, I mean like in jam sessions and stuff like that. Absolutely, man. और तो क्योंकि बात ये कि जैसे म्यूजिक में तो अब हमारा इतना वो हो गया ना कि I know what I'm listening to, मैं वही चीज़ 10 बार सुनूंगा, किसी ने भेज दी तो मतलब there's इतना ज़्यादा ना नाइव होने का या फिर नई चीज़ का नॉवेल्टी डिस्कवरी का स्कोप खत्म हो गया, स्पॉटिफाई ने एल्गोरिथम सॉर्ट कर लिया। हाँ बहुत कम हो गया है। और अगर है भी डिस्कवरी का तो डिस्कवरी अच्छा ए है तो ए से बी सुन लूंगा मैं, बी से सी सुन लूंगा, है ना। तो ऐसी जगह पे तो जब तुम बैठते हो जहाँ पे तुम you're thrown in front of other musicians and you see performances, that's when you're completely thrown off कि भाई कोई बंदा कितना लेवल पे गा सकता है या कितना लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, कितना मास्टर कर सकता है उसकी आर्ट। और that's when you have goosebumps, you think oh shit man, मतलब कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम जब कॉन्सर्ट्स पे जाते हो या तुम किसी को लाइव सुनते हो, मैं क्लासिकल में मेरे को बड़ा एक होता है कि किसी ने कुछ अलग ही कुछ लेवल पे ले लिया, कुछ अलग ही वो कर दिया, तो तब तुम्हें लगता है कि यार you've played the guitar, you've sang as well. Yeah. I don't play the guitar that well. I normally play the No, I'm just saying, but you have played it. है ना, मतलब जैसे बजाया है। Yeah. तेरा पुराना हारमोनियम मेरे पास है, तो मैंने उसको जैसे उसको बजाता हूँ ना मैं, तो bro it's great to jam on the guitar and play chords, and I'm like a fairly good amateur at chord like guitar कि मैं pretty good at the guitar, मतलब मैं jam कर सकता हूँ, ठीक है। I cannot make like
amazing compositions and all that. I can jam, which all came from jams, no formal training. सिर्फ लोगों से jam करके सीख गया. Crazy. पर when I played your harmonium, Yeah. ऑटोमेटिकली जब 3 कीज बजाते हैं या कॉर्ड बनती है ना, मैं समझा नहीं पा रहा उसको, कुछ अंदर से ऐसा निकल के आता है. Like this, I hate to use these words because they sound so cheap for what is actually being done. But it's fine. I get what you're like saying. there's a soul's voice comes out और वो ऐसे, और वो थोड़ा रोती भी है थोड़ा, और वो मैं नहीं कर रहा, I don't want to butcher it, but वो इतनी ऊपर जाती है ना. I just see that's far more pure than me saying fuck you in the ass, bitch. I never want to see you again. You know, subjective forms of art. Which is all this, yeah. But I get what you're trying to say because that's novel to you. You've never. तेरे लिए बहुत नई चीज थी ना वो कि हारमोनियम की वजह. Yeah, there's a reason why लिफाफा कौन सा गाना है जो वो डूब रहा है. वो जो जागो के स्टार्टिंग में वो एक 5th कॉर्ड बजाता है कुछ, या वो कुछ ना हारमोनियम, वो हारमोनियम बजाता है स्टार्टिंग में. और मैंने जब पहली बार सुना मेरे को इतना बढ़िया लगा कि वो मतलब इट वाज सच अ फ्रेश सॉन्ग कि भाई, क्योंकि हारमोनियम का टिम्बर ही बड़ा अलग. देयर इज समथिंग अबाउट द हारमोनियम जो कुछ, इट जस्ट मेक्स यू मोर नेकेड देन अ गिटार. इट डज, और मे बी शायद इट अलाउज फॉर, आई थिंक बिकॉज तुम प्रोलॉन्ग कर रहे होते हो नोट को, सस्टेन कर रहे होते हो. यू लाइक हाउ योर वॉइस साउंड्स लाइक अ हाउल, एज अपोज्ड टू अ गिटार वेयर यू नो द अप एंड डाउन ऑफ अ कॉर्ड, वो उसमें थोड़ा वो एक फ्रिक्शन आ रहा होता है. लाइक I get what you're saying. मैं उसको fuck up कर रहा हूँ. No, I get what you're saying though. Yeah. But it's a very strange feeling. I haven't felt that with any other instrument. And I've tried mouth organ, guitar, drums, bass, keyboard पे भी नहीं इतना. The harmonium though. Harmonium bro. Something about the harmonium. Absolutely. कुछ उसके अंदर ऐसा है कि even if you don't know ऐसे बढ़िया सूफी lyrics, you can almost sing anything, but it will sound like ये आ रहा है अंदर से. Yeah. ऑथेंटिसिटी का कुछ एक है, कुछ ऑथेंटिसिटी कुछ है, देयर इज समथिंग देयर. कुछ जैसे यू नो हु इज इट, समवन हु से, आई थिंक टेरेंस मैकेना जिसने मशरूम्स की इजाद करा कल्चर के अंदर, उसने कहा कि आई हैव डन मेनी ड्रग्स इन माय लाइफ, आई हैव डन एसिड एज वेल, बट मशरूम्स आई एम अ बिट स्केयर्ड. यू नो व्हाई? बिकॉज समवनस देयर. उसके अंदर कोई और है उस ट्रिप के अंदर. मेरे को ऐसा लगता है कि हारमोनियम के अंदर कुछ और ऐसा होता है. लाइक मे बी देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट गेट्स एक्टिवेटेड दैट हैजंट seen the surface yet. It's a fresh part. Like I've done too many English jams where I'm like, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. I like it. It's a good, opening instrument. Yeah. Have you cried yourself singing at a harmonium? कभी ऐसा भी हुआ है? I not at a harmonium, but there's some songs have some parts that like like तुम कभी कभी बेल्ट कर रहे होते हो अपना गाना है ना. तो जैसे बेल्टिंग इज अ वोकल टेक्निक. बेल्टिंग इज अ वोकल टेक्निक. सो बेसिकली पेट से ऐसे अंदर करके. सो बेसिकली बेल्टिंग आउट इज कि तुम यू आर लाइक तुम एक हाई नोट ले रहे हो और तुम काफी एनर्जी के साथ वो हाई नोट ले रहे हो बेसिकली. राइट. So there are some songs that have that moment in them, and like Kun Faya Kun में बहुत moments हैं ऐसे. Kun Faya Kun उसका context भी अलग है क्योंकि of course that movie is with the music everything, but yeah of course there are some songs that leave me teary, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई मेरे को गाना पसंद है. गाने के साथ मेरा गाना सुनने का मेरा पर्पस ये है कि अच्छा मैं गाऊँ इसको और मैं फिर अपने तरीके से गाऊँ. मेरा बेसिकली वो है. तो इफ़ आई एम सिंगिंग अलॉन्ग विद द सॉन्ग एंड देन लाइक देयर इज दिस मोमेंट ऑफ बेल्टिंग इट आउट एंड इफ इट कैचेस द वाइब, या ऑफ कोर्स ब्रो म्यूजिक हैज़ दैट पावर ब्रो. मतलब म्यूजिक है यार, म्यूजिक में है ये वाली चीज़. ऑफ कोर्स ये वाली है. यू कैन. जॉर्डन पीटरसन सेज दिस ग्रेट थिंग अबाउट म्यूजिक कि साला सबसे बड़ा एनार्किस्ट सिनिक भी. He says he has an experience of going to Ramones concert. हमें पता है पंक रॉक के अंदर 3 कॉर्डियोज होती हैं सिर्फ. CDG है ना, जो मैं बोल रहा था ना, fuck you in the ass bitch, है ना, talking about my generation, ऐसे जो गाने होते हैं ना, simple 3 chord songs, high energy, इस तरह 4-man band. So they're very punk rock nihilistic songs. Susie is a bitch, I'm a whore, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं वो. But he's like these cynical bastards जो इस तरह, I could see उस concert के अंदर these people were vibing and having fun and laughing. So there's this nihilistic energy that is being offset by this music. So even the worst person can be revived through music. वो बड़ी insane चीज़ लगी मेरे को कि how like even I don't like psytrance, but I understand now कि कुछ उसके अंदर ऐसा है. There is something very chaotic about that music that awakens these people up. True.
कुछ ऐसा है उसके अंदर। ये ना मेरे को किसी ने अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई थी कि भाई म्यूज़िक का क्यों है ऐसा, क्यों है कि भाई कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पसंद आ ही जाता है। म्यूज़िक का क्या सीन है कि भाई मतलब हमारे पास एक बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इतने अच्छे से। हम तो हम लाइव बना रहे एक्सप्रेशन को एक पॉइंट की राइटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस टाइप की राइटिंग कर रहे हैं, कॉमेडी राइटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक राइटिंग कर रहे हैं। हमारे एक्सप्रेशन से हम वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक एक्सप्रेस दिस एविडली, लाइक इतना ज़्यादा ऐसे नहीं करते। Or they don't have the avenue, they don't care, or they're not encouraged, any of those things, है ना? Any of those things. And what is music doing? It's kind of expressing what they are trying to express, right? And which is why कुछ ना कुछ music कहीं ना कहीं it just hits, does something. Wow, bro, I never, मतलब it's what you're saying is very simple and so obvious that it's so often missed. Exactly. It's like एक तुम quote पढ़ लोगे Instagram में, हाँ yeah, but it makes sense. It does make sense. No, because तुम सोचते हो अरे क्या घटिया गाने सुन रहे हैं, like just adding that empathetic layer that you're saying कि अरे ये कहना चाह रहा है, ये प्यार का भूखा है। अच्छा, समझ गया आप। भाई there's a reason अरिजीत सिंह के इतने सारे गाने हम नहीं सुनते ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता है कि वो हम तो हमेशा वैसे ना मेन स्ट्रीम नहीं, हम तो थोड़े अंडरग्राउंड। मैं ब्लू कैप क्यों पहनूं, मैं पिंक कैप पहनूंगा। एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ तुम्हें लगा ना कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, ऐसे वाला सीन ना, वैसे वाला। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, वैसे वाला सीन। मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं तेरे को नहीं बोला ब्रो, मैं रैंडमली वहाँ पे किसी को बोल रहा था, जनरल ऑडियंस, जनता। तो हम तो हमेशा से वैसे वाले रहे कि नहीं, हम मेन स्ट्रीम नहीं है, हम थोड़े अंडरग्राउंड सुनते हैं। बट देयर इज अ रीजन व्हाई जनता इतनी सारी अरिजीत सिंह के गाने सुनती है, क्योंकि आई थिंक अरिजीत सिंह इंडिया का एड शीरान है। वो जो उनके तरीका बात करने का, बॉडी स्टैंडर्ड भी सब कुछ, हाँ बहुत बढ़िया है। या ब्रो, बट या म्यूजिक हैज़ दैट थिंग कि भाई मतलब वो एक्सप्रेस कराता है लोगों से। ये चीज़ है। पता है, देयर इज अ सॉन्ग, हैव यू लिसन टू आरंभ है प्रचंड फ्रॉम गुलाल? नहीं, आई हैवंट। स्वनंत किरकिरे ने लिरिक्स लिखे हैं उसके। आई लव सोनम किरकिरे ब्रो, मजेदार आदमी। मैंने तो उसका एक उसके 2-3 गाने गुलाल में, मतलब लिरिकल जो डेप्थ है कमाल है। आरंभ है प्रचंड इज अ वॉर सॉन्ग। ओके। एंड माय प्रॉब्लम विद इंडियन सॉन्ग्स इज दैट टू मेनी वॉर सॉन्ग्स आर वेरी भगवान सेंट्रिक। और द वॉर सॉन्ग्स आर जब मन दड़ दे और दन दड़ दे और आवे सिंघम, इट्स अबाउट लाइक glorifying the actor. Few songs are about the spirit of war itself. Few songs are about like maybe like you can have the spirit of love, easy theme, है ना? Yeah, very. The spirit of war, the spirit of youth. जैसे रूबारू is a song about the spirit of youth. Absolutely. है ना? It's not youth itself. It's not like आमिर खान का जवानी. नहीं. हम सबकी जवानी है ना? तो that song is about like the spirit of war and like calling yourself to action. टू फाइट योर वॉर्स। तो ये है आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम दहाड़ लो, आन बान शान हो के यार का हो नाम, एक धनुष के बाण तुम उतार लो। एंड देन गोज ऑन, जो लड़ सका वही तो महान है, जीत की हवस नहीं किसी भी कोई वश नहीं, जिंदगी के ठोकरों में वार लो। एंड देन गोज ऑन टू से, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुमने नकार दो। तो ऐसे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं उसके अंदर। एंड द एंटायर थिंग इज लाइक नगाड़े बज रहे हैं पीछे, इट्स लाइक ऐसे कॉन्च शेल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, एंड इट्स इंसाइटिंग यू टू फाइट, राइट, व्हाटएवर दैट इज। एब्सोल्युटली। तो एंड द क्रेजी पार्ट हियर इज कि यू कुड बी फाइटिंग एनीथिंग। एब्सोल्युटली। तेरी फाइट मेरी फाइट से बहुत अलग हो सकती है। मतलब यही तो पावर है इस चीज़ की कि भाई लिरिक्स में पावर है, म्यूजिक में पावर है कि तेरी फाइट बहुत ही अलग है। तू किसी और चीज़ से लड़ रहा है, तू अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है, तू इससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। पर अब हमें ये गाना सुन के हमें लगा कि भाई नहीं, लेट्स गिव इट अ शॉट, भाई करते हैं ना भाई वैसे वाली शिट। मतलब आई गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एब्सोल्युटली। तो ये जो चीज़ है ना, दिस इंटरेस्टिंग tangent that we arrived on, like there are some songs that are about like a specific situation, or like the Singham song I described, it's about the actor. Some songs encapsulate the spirit of the human emotion, right. कि ये दोस्ती का गाना है, right. है ना? जैसे सुट्टा, सुट्टा is a song of forbidden school pleasures, कि ओ सुट्टा सुन लिया, right? It's a spirit of rebellion. तो ऐसे बड़े सारे गाने हैं ब्रो, like that represent a spirit that runs all across, no matter who you are. Everyone feels it. अब I don't know what songs do we have left हमारी मेमोरी के अंदर, तो वही सारे रह गए हैं जो हमने early 2000s में सुने थे. It's harder to now ingest new songs and say कि ये this is what this represents for my generation, है ना?
When was the last time you felt like this is a song that represents all of us? You see it as a passing fancy on an Instagram page, you share it, forget about it. Absolutely. Your songs still remain रूबा रू, Absolutely. या फिर और कोई और गाने हैं यार. ये पता है इसका ये भी रीज़न है क्योंकि आजकल म्यूज़िक करने वाले बहुत लोग हैं, आजकल आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, तो इट्स द शेल्फ लाइफ ऑफ अ सॉन्ग हैज आल्सो रिड्यूस्ड एट दैट टाइम. I never thought of that. Because at that time there who was doing music, you were listening to music on either you are a classical music listener, जो classical music listener फिर भी वैसे वाले थे जो गज़ल जैसे मेहदी हसन की बात कर रहा हूँ, वो सब उस टाइम पे they were doing their own independent music, उनका वो सीन चल रहा था, but that was still not accessible to a lot of people क्योंकि उसके लिए कैसेट खरीदो ये वाली चीज़ है ना. तो सबसे accessible म्यूजिक क्या है? मूवीज़ वाले म्यूजिक. Right. तो हमने सबसे सुना क्या है हमने ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वो सुना है. तो वो और उस टाइम हम ग्रो भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप बन गया. अब ये कि अब यू कैन लाइक, अब तुम इतना ही पसंद कर सकते हो गाना, एक हफ्ता सुन लिया, 2 हफ्ता सुन लिया, ये उससे ज़्यादा नहीं जा पाते. यस यू राइट. और आई a lot of times I think about that, I have thought about that कि I kind of want to go back to that situation where I take that song and I make it a part of myself. Like, इतना ज़्यादा तुम पसंद कर लो वाला गाना, तो अब वो वाली चीज़ नहीं होती यार. तो you know one conversation I wanted to have with Naman, but हम for one reason we couldn't do it. Yeah. Is ये ना, I'm convinced that while the Spotify algorithms are a gift, in the sense कि I can discover related music, it's also a curse because it kills the discoverability. Absolutely. It kills. अभी तूने खुद बात करी थी कि एक जो serendipity होती है randomly स्टोर के अंदर घुसने की, क्योंकि अब तू अगर record store गया हो कभी भी, है ना, और record player I owned a record player at 41 records. All of those records had a story behind them. Sometimes it's a random pick. Yeah. Sometimes the crazy record store owner insists these are one of the 5 records you must buy. So you get that level of mystery plus personal human creation plus complete like randomness. कुछ भी आ सकता है. Absolutely. उसके साथ and you allow yourself to listen to side A and side B completely. ठीक है? Yes. That music experience is truly deep listening. What we have right now is bro को चिल चला दे. And that's our problem. Is that we are cursorily, passively listening to music on the outside. Great, बहुत सारी choices है ना. But bro, everything is chill and you remember nothing. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम है, पर मैं ये कहूँगा कि यार अब क्या हो रहा है कि अब हर कोई म्यूजिक कंज्यूम कर रहा है, बहुत इजीली कंज्यूम कर रहा है ना. तो अब हर किसी का द रीजन टू कंज्यूम म्यूजिक इज ऑल्सो changing, right? Some of us can be like यार अब मैं ये सुनने वाला हूँ और मैं इसका एक नोट सुनूंगा, एक पीछे का ड्रम का सुनूंगा, एक तबले की बीट सुनूंगा, एक उसका सुर सुनूंगा. On the other hand, you also have lo-fi beats to chill and relax to and have sex to, पता नहीं जो भी चीज़ें चलती हैं ना, जिसमें क्या है कि तुम्हें पता है चल रहा है पीछे और तुम साथ साथ अपना काम कर रहे हो. Music is in the background now. In the background now. So there's different purposes that fulfill different, like different music fulfills different purpose. So I don't see it as a problem. Maybe it is, पर मेरे को लगता है कि नहीं, I think you're right. It's just the way music has just become an ordinary part of our lives now. Yes. दोस्त बैठे हैं पीछे गाने चल रहे हैं. हाँ. पहले भी ऐसा होता था, पर पहले like if you remember the first few days of going out with your friends in your cars as well, music would take you by surprise. Yes. ठीक है, you would not interrupt music. Yes. तुम भाई ये गाना तेज आ रहा है सुनते हो, you could, तो 4 लड़के बैठे हैं हैचबैक के अंदर, सबको महसूस हो रहा है वो गाना. अब you know songs are shut down because someone wants to talk. That I don't know what fucking strange high school desire I'm trying to chase here, पर वो जो चीज़ है ना, it's just some way or the other I want to introduce deep listening back to my life, but it's not stop by कि मैं उसको scroll कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, देखना कि वो बंदा क्या कहना चाह रहा है. These are all nice or noble intentions. अभी कह रहा हूँ, मैं भूल भी जाऊँगा फिर इसके बारे में. But you should देखो मतलब वो ये, लेकिन ये deep listening भी तुम I don't think deep listening maybe जो तू वो उसकी बात करे कि हम सारे बैठे साथ में सुना रहे वाली चीज़ हो सकता है, but deep listening is mostly मेरी deep listening होती है जब मैं खुद अपने साथ बैठा हूँ, कि मैं खुद सुन रहा हूँ, क्योंकि तभी deep listening हो जाती है. Otherwise क्या होता है कि यार मैं तेरे को सुनाना चाहता हूँ गाना, तू सुन ये बात और मैं तेरा पूरा नोटिस करूंगा, तेरा पूरा चेहरा, यार ये वाला पार्ट कैसा लगा, ये वाला पार्ट कैसा लगा, वो भी एक चीज़ होती है ना कि हो कैसा लगा, बहुत बढ़िया गाना. डीप लिसनिंग तो मेरे ख्याल से होती है वो तुम अपने आप आराम से जब बैठ के करते हो ना, वही होती है. अब मेरे को तो आई लाइक टू डू म्यूजिक, सो विच इज़ वाई आई काइंड हैव टू डीप लिसनिंग, लाइक नॉट काइंड हैव टू, बट इट्स ग्रेट इन मी कि मेरे को आई लाइक टू नोटिस द सटल डिटेल्स हियर एंड देयर, दैट यू नो आई लाइक दैट बिकॉज म्यूजिक इज अबाउट डिटेल्स. आई फील it is I agree. As anyone, the good thing as any art form, for example, sorry, but what the biggest thing that I think what non-music players जो जिन्होंने कभी म्यूजिक नहीं बजाया वो मिस आउट कर रहे हैं ना,
कि मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ, और निखिल की हियरिंग मेरे से ज़्यादा एडवांस्ड होगी वो चीज़ें पकड़ने में, पर तुम जब गाने सुनोगे राइट, तुम्हें गाना सुनाई देगा एक कॉम्पोजिट, एक पूरा गाना है, हाँ मेरे को वो गाना सुनाई देगा, इसको गाना सुनाई देगा, यहाँ बेस चल रहा है, उधर देख हल्का सा तानपुरा, अब इस तरफ से हाई हैट आ रहा है, वो पकड़ना ना, एंड आई कैन से दिस व्हाई, बिकॉज एज अ किड आई रिमेंबर लिसनिंग टू सॉन्ग्स कम्प्लीटली, एक पूरा गाना 2D होता था, ठीक है, ये बहुत ही सही चीज़ पकड़ी तूने, यस यस, टॉक अबाउट दैट, या तो दिस प्लेइंग म्यूजिक अलाउज यू टू enhance your sense of hearing. यस फिर उसके बाद जब तुम दोस्तों के सामने चलाते हो एक फास्ट जैज गाना, और लगता है ये क्या चला रहा है, पर नहीं, इट्स नॉट बिकॉज मेरे को मतलब वो कंपोजिट गाना बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर इतने लेयर्स हैं, उन्हें सुनने में इतने मज़े आ रहे हैं, जो शायद जिस बंदे को अरिजीत सिंह सुनना है वो नहीं कर पाएगा, जहाँ पे यूजुअली स्ट्रिप डाउन गिटार है, हैवी ड्रम्स हैं, फिल्ड अप सॉन्ग है पूरा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई गेट व्हाट यू सेइंग। टू थिंग्स ऑन दैट आई नोटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख क्या होता है कि जैसे तूने बोला ना कि बचपन में सुनते थे, वी यूज्ड टू लिसन द सॉन्ग एज अ सॉन्ग, हाँ, अब वो बदल गया। अब व्हेन आई रीविजिट द सॉन्ग्स नाउ आई एम लाइक कि इट माइट नॉट बी एज स्पेशल एज आई थॉट इट वुड, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज एब्सोल्युटली नाइव। और अब क्या होता है, अब तुम एक म्यूजिशियन की तरह भी सुनते हो, तुम कहते हैं यार थोड़ा ड्रम्स थोड़ा यहाँ हो सकता था, ये हो सकता था, वैसे वाले बड़े स्ट्रिप डाउन सॉन्ग्स नहीं है बचपन के, मतलब बड़े कम चीजें लगा रखी है उसके अंदर, बिल्कुल ऐसे वाले। जैसे मेरा जो द गाय हू प्रोड्यूसेस मी दिविज, उसका मेरा काम ही यही है, हम पुराने गाने सुनते हैं, ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है। मैं कहा यार उस टाइम में मजे आते थे यार, उस टाइम हम थोड़े मिक्सिंग लेकर बैठे थे कि यार ओ हाई हैट थोड़ा इधर कर दे, हो थोड़ा इसको EQ बढ़ा दे, ये वाला नहीं। उस टाइम हम म्यूजिक सुनते थे फॉर म्यूजिक, हम सुनते थे एक एक्सपीरियंस करने के लिए, टू क्रिएट मेमोरीज की हो रहा है। हाँ, और या तो ये मूवी के बीच में आ गया तो हमारा वैसा वाला सीन हो गया, उस टाइम पसंद आ गया। तो लाइक आई काइंडा समटाइम्स वांट टू गो, लाइक इट्स नॉट काइंडा वांट टू गो, पर अब मेरा धीरे धीरे वो आ जाता है। पहले स्टार्टिंग में जब तुम म्यूजिक कर रहे होते हो ना, तो तुम एक ऑफकोर्स एक क्रिएटर का एक ना वो भी होता है, जजमेंट भी होता है कि यार ये तो कॉमन मैन जो सुनता है ना, हम वो नहीं सुनते। मैं आरके लक्ष्मण क्यों बनूं, मैं तो न्यूज़पेपर का चैंपियन हूं। तेरे को नहीं पता ब्रो, कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जो दूसरों को ऐसे ना, ओ ब्रो तू जैज नहीं सुनता, तेरे को जैज सुनना चाहिए, विच ये हर जगह ही चलता है कि ये कोई, जैसे ये आई एम श्योर ऐसे मूवी इंडस्ट्रीज में भी होता है कि यार ब्रो मैं तो सिर्फ मूवी पे इंडिपेंडेंट मूवीज देखता हूँ। हाँ खैर मूवी इतना भी बढ़िया नहीं है, मैं खूब देख चुका हूँ, ठीक है भाई, फिर सब्सक्रिप्शन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तड़ी मारने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बहुत लोग ऐसे वाले होते हैं कि यार मैं एक्चुअली ये नहीं सुनता, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक इज म्यूजिक, यू कांट जज एनीबडी कि भाई वो तू ये क्या सुनता है, तू वो क्या सुनता है। आप मतलब जिंदगी में आपके बहुत गुणे हो सकते हैं, यू कैन बी एन एसहोल, सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, बट एक जो चीज़ होती है ना जहाँ लोगों को जनरली स्पेस दे देते हैं, इज लाइक पीपल डोंट गेट इनटू फाइट्स ओवर म्यूजिक टेस्ट, लाइक यू नो, इट्स नॉट लाइक आई एम ब्रेकिंग अप विद यू बिकॉज यू लिसन टू बैड म्यूजिक। I'm sure it happened. I'm sure okay. it actually might have happened. I'm sure. पर I do believe. Yeah. हम sense of beauty की बात कर रहे थे ना. हाँ. अगर ये ना होता ना, life would be so blank. What होती क्या life bro? होती क्या? Bro फिर हम ना invariably folk songs सुनते या folk का we would try to find like ऐसे जो लय होता है ना, बात बोलने का, कहानी सुनाने का, चिड़िया रानी बड़े से आनी, मे बी दैट आल्सो म्यूजिक, राइट, इन इट्स सेंस इट्स आल्सो म्यूजिक, इट इज आल्सो म्यूजिक। जो तू बात के तूने बोलने की लय है ब्रो, ये है, हम इनवेरिएबली वो कर रहे हैं। टेम्पो क्या है? टेम्पो है कि मैं किस टेम्पो पे बात करूँ, मैं कितनी स्पीड से बात कर रहा हूँ। अगर मैं तेरे को कुछ बात समझा रहा हूँ तो मैं बहुत धीरे से समझाऊंगा, लेकिन एकदम से तेरे पीछे चिपके लिए, वो तेरे पीछे चिपके लिए, मैंने क्या करा, मैंने अपना टेम्पो बढ़ा दिया। right. तो हम बात करते हुए हम पूरा म्यूजिक ही कर रहे हैं, और जब मैं बात करूँ तो मैंने कभी तो मैंने अपना पिच भी बढ़ा दी। तो ये ब्रो है तो सभी म्यूजिक ब्रो इतनी इंटरेस्टिंग। हैव यू वॉच्ड नेटफ्लिक्स पे हैव यू सीन द एक्सप्लेन्ड सीरीज? No, I haven't. कुछ देखे मैंने उसके एपिसोड्स। It's great. So they explain basically क्या है, like for context, तो explained ये कि वो 9-8 मिनट में एक कोई चीज़ समझा देते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री से। तो it could be something very complex like cryptocurrency, but also could be very easy like music. Like, music is not easy, but like everybody वैसा ना कि it's very common. तो उसमें वो बात करते हैं, उसमें वो बताते कि हम as humans इतने ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अदर एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ लाइक म्यूज़िक। वाई? एक चिड़िया है, राइट? एक चिड़िया है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो एक मेलोडी सुन के बता सकती है। लाइक एक चिड़िया की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसने ना 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 उसने वो सुना और वो
मे बी उसको रेप्लिकेट भी कर सकती है, ठीक है, अगर उसके पास स्किल्स इतनी ज़्यादा हो वैसी वाली। एक मंकी है, उसको हल्का फुल्का रिदम की नॉलेज रहती है। लाइक दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट, उसमें बात करते हैं कि व्हाट दे डू इज़ कि एक बंदा, एक ट्रेनर बैठा होता है जो उसके पीछे एक बीट बजाता है और वो उसको बोलता है रेप्लिकेट करने के लिए मंकी को, और उसको ट्रीट देता है, तो वो हल्का फुल्का रेप्लिकेट कर देता है। एक और कोई एनिमल है जो हल्का फुल्का कुछ और म्यूज़िक का सेंस पकड़ लेता है। वी एज ह्यूमंस, हम सिर्फ सुन नहीं रहे, हम मेलोडी रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम उसके साथ रिकग्नाइज, उस मेलोडी पे एक बीट डाल के उसको एक टेम्पो दे रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, हम सिर्फ सुन के हम म्यूज़िक रिकग्नाइज नहीं कर रहे, हम म्यूज़िक प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब तू एक हम गा कैसे सकते हैं म्यूज़िक पे? अगर मैं तेरे को एक बीट दूँ, राइट, तू ये बीट समझ जाएगा और तू उस पर गाना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट। अब तू बीट सुन नहीं रहा है, तू बीट प्रिडिक्ट कर रहा है। तेरे को पता लग गया कि मेरी एक बीट के बीच में कितना गैप है, तो तुझे पता लग जाएगा मेरी अगली बीट कब है। अब तूने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तेरे दिमाग में पता लग गया कि ये बीट इतने पे चल रही है, अब मैं नॉर्मल इस पे गाना गा सकता हूँ, ना 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 ना, तभी बीट डिविएट होते हैं, हम बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंटल हो गया। एग्जैक्टली, बिकॉज इट फॉल्स अगेंस्ट प्रेडिक्शन। एग्जैक्टली। हम ह्यूमंस ही एक ऐसे वो हैं कि हम ये सबको मिला के मेलोडी प्लस बीट प्लस म्यूजिक प्रेडिक्शन, ये बहुत ही एक रेयर चीज़ है ये वो करना। हाँ, मतलब इट्स वन थिंग टू से कि आई एम गोना आंसर दिस अदर स्पैरोज कॉल, भाई वो ऊ करेगी, मैं ऊ कर दूंगा, वो मेरा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। यहाँ हम अपनी और फैकल्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनने का, बोलने का, फिर इसका एग्जैक्टली है ना, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इमोशंस डाल रहे हैं इसके अंदर, वो भी एक अलग ही लेवल पे ले जा रहा है कि अब मैं इसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी चीज़ें। पुराने फोक सॉन्ग्स क्या चीज़ है, यही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। पुराने फोक सॉन्ग्स में यू विल फाइंड, जैसे तूने कहा कि वॉर सॉन्ग्स, स्पिरिट ऑफ वॉर्स, राइट। पुराने फोक सॉन्ग्स में यू विल फाइंड शादी हो रही है, विदाई वाले सॉन्ग्स हैं फोक सॉन्ग्स में। फोक सॉन्ग्स में यू विल फाइंड कितने सारे फोक सॉन्ग्स हैं जो सास बहू की लड़ाई के ऊपर सॉन्ग्स है कि मुझे तो पसंद नहीं है, तो वैसे बोल लो। तो ये सब क्या है, उस टाइम के कल्चर को अपने इमोशंस के थ्रू वो म्यूजिक में डाल रहे हैं। ये ना, ये दिस इज वेयर माई स्वीट स्पॉट लाइज। मैं जब वासीपुर के अंदर भी कुछ ऐसे गाने हैं, जैसे तार बिजली है, एक फिर अब कमर्शियल वाले ज़्यादा याद रहते हैं, तू राजा की राज दुलारी, क्लासिक रोमियो जूलियट, कि मैं गरीब लड़का, तू अमीर, मैं सिर पे लंगोटे आ रहा हूँ। तो ना मेरी वाइब उसके अंदर बहुत बनती है, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि आज हम न्यू एज ऐसे बंदे हैं, मीडिया वाला काम करते हैं, ये बनाते हैं। आई स्टिल थिंक देर इज सम पार्ट ऑफ अस दैट इज ओपन to an oral tradition, but I don't know where our oral tradition is. कि एक पिक्चर है डस्ट करके मूवी पे, उसमें विनय पाठक इज लाइक अ माओइस्ट लीडर, एंड दिस जर्मन फोटोग्राफर, जर्मन मैन हैज कम टू इंडिया, क्योंकि उस माओइस्ट लोकेशन पे उसकी बीवी कुछ एक साल पहले मर गई थी, तो अब वो ढूंढने आया, पता लगाने आया, जो भी कुछ है। तो नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि माओइस्ट साइड क्या है, गाँव वालों की साइड क्या है, विनय पाठक की साइड क्या है, वो क्या है। But this man snoops in on a village function, और इनकी पूरी कहानी चल रही होती है, ये सब ऐसे आग के पास बैठ के बोल रहे होते हैं, पहले था सवेरा फिर आया अंधेरा, और वो पूरा बता रहे होते हैं कि जैसे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बाद क्या हुआ, कैसे, हम लाइक ये अच्छा। तो बच्चे भी गा रहे होते हैं, सब लोग गा रहे होते हैं, एंड आई ऑलवेज वंडर कि वेयर आर आवर सॉन्ग्स, हमारे वो गाने कहाँ हैं? इज इट ऑलवेज गीता मंदिर के अंदर भगवान वाले गाने? बिकॉज दोज आर एवरीवन सॉन्ग्स, दोज आर एवरी हिंदू सॉन्ग्स, राइट, लाइक एवरी सनातन धर्मी सॉन्ग्स, व्हाटएवर। वेयर आर आवर सॉन्ग्स, मे बी आवर फैमिली सॉन्ग्स, या समथिंग दैट सेज कि ये हमारी कहानी थी। वो ओरल कल्चर आई थिंक इज वेरी रूरल, इट्स नॉट हियर, एंड आई डोंट नो, बट आई जस्ट फील लाइक आई मिस इट इवन दो इट वाज नेवर माय ओन, आई डोंट नो। एक तो हमारी जनरेशन वाले है भी बहुत ना कि हमारे दादा, जैसे मेरे दादा तो यार, हम सारे, जैसे मैंने अपने दोस्तों से पूछता हूँ, हाँ, वो सारे ऐसे वाले वो ट्रैवल करके आए हैं पार्टीशन के टाइम, हाँ, है ना, पाकिस्तान में किसी उसमें थे, तो वहाँ से आए वापस, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ से प्रिजर्व करना वो चीज़ें बड़ा मुश्किल है, कि मतलब उस टाइम पे क्या चलता था वहाँ पे। और फिर एक वो है रेफ्यूजी वाला कल्चर की, वहीं पाकिस्तान से इंडिया है, फिर इंडिया में भी कुछ ऐसी लोकेशन थी, वहाँ से पैसे कमा के कहीं और ऐसे होते हैं कि बीबीटी से यहाँ, वो सॉरी, वहाँ से यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इतना मूव हुई हैं चीज़ें कि वो कहीं ना कहीं कल्चर इधर उधर रह जाता है। पर अभी भी है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जोड़ के, जैसे मैं बनवाल हूँ, है ना, अरोड़ा बनवाल होते हैं। आई थिंक
यतिश बनवाल है कि नहीं, बट आई एम नॉट श्योर। बट तो बनवालों के भी ना एक बनवाल जो लैंग्वेज है बनवाल, इट्स अ थोड़ा वेरिएशन ऑफ पंजाबी ओनली, लाइक द डायलेक्ट इज डिफरेंट। तो उसके भी काफ़ी ऐसे फोक सॉन्ग्स हैं जो मेरे दादा दादी सुनाते हैं मेरे को। हाँ ऐसे वाले हैं। तो लाइक थोड़े बहुत ही रह गए, ऑफकोर्स इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतना बड़ा कल्चर नहीं है। जैसे पंजाबी फोक सॉन्ग्स अलग होते हैं तो इतना बड़ा कल्चर नहीं है, बट इट्स नाइस टू नो कि अभी तक ऐसे प्रिजर्व करती है सारी चीज़ें। ये दिस इज देयर को इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बंडवाल कल्चर और पार्टीशन कल्चर इन जनरल, या ग्रेट हिस्टोरियन आंचल मल्होत्रा, ओके, एक दिल्ली में भारी सिंह बुक सेलर्स है ना, खान मार्केट में, शी इज़ द डॉटर ऑफ दीज टू immigrants. What she's done amazingly, imagine all the partition stories you could ever find in Delhi and Lahore, Karachi, Islamabad, Punjab. सबसे मिल के जा के सालों तक oral history collect करी है उनकी, and she's written a bunch of books about it, about the effect of partition, not like कि ऐसा हुआ बुरा हुआ ये हुआ, but like preservation of material memory, कि अगर oral stories नहीं बची तो ऑब्जेक्ट्स, वो कड़ा जो उन्होंने दिया था उस समय पे जब हमारी वहाँ पे हलवाई के जो भी कुछ है दुकान होती थी, काफ़ी क्रेजी है। तो ये मेरे को आई हैव दिस फियर दैट इन द क्वेस्ट टू मेक समथिंग न्यू एंड यू नो राइट दीज कॉन्टेंट वेव्स, आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड अबाउट हु इज गोना रिमेंबर आवर ओरल हिस्ट्री, ट्रू, बिकॉज यू एंड आई हैव बोथ मेट ABCDs इन द US, you know? या वी हैव, देखा है? वी हैव, हाँ। I have great ABCD friends, but one of the biggest struggles in their life is overcoming where do I actually belong. ब्रो है उनका सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ही ये डिसऑर्डर है कि वो कहाँ है, वो उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे रह जाती है, विच इज़ वेरी ट्रू, यू राइट। ABCD लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं। We're not Indians with desi. या एब्सोल्युटली नहीं, वो बिल्कुल ऐसे पुराने वो यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, लिंगोस यूज़ करेंगे ऐसे सिर्फ इंडियन दिखाने के लिए। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं जब 10 साल पीछे, जैसे ऐसे इंडिया में देखो याद है हमारे NCERT की किताबों में लगता था टिबेट इज 10 years behind, जैसे चाइना में TV आया है 10 साल बाद आएगा, ऐसे ही हमारे यहाँ कहूना प्यार खत्म होकर मर गई, अब वो उनके शुरू हो रही है, तो द कल्चर इज अ लिटिल बिट बिहाइंड। ब्रो आई लव बॉलीवुड, ब्रो बॉलीवुड इज वैसे वाली। मेरी ABCD से बहुत बड़ी है, मैं क्योंकि ना इनवेरिएबली फालतू बोल देता हूँ, मैं कहा कि यू पटेल प्लीज, ऑल यू आर पटेल्स इन दिस कंट्री। मैंने नोटिस करी वाली चीज़, और ये मैं सिर्फ तेरे साथ ही बात कर सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी कि ABCDs की भी ना अलग, इसलिए बात कर सकते मैं बाहर गया था, इसलिए क्योंकि मैं ओपनली मतलब दोनों बाहर गया था, ऑफकोर्स तो बाहर गया था, इसके लिए गया था ऑफकोर्स, और कौन नोटिस करेगा सब चीज़ें बकचोदी वाली। एक ABCD होता है, जनरेशन में भी बहुत डिफरेंस है, एक फर्स्ट जनरेशन एक सेकंड जनरेशन वाले जो अभी मतलब उनके पेरेंट्स आ गए थे और वो वहीं पे ही पैदा हुए। एक होता है कि वो आधी जिंदगी में पहुंचे वहाँ पे, कई ऐसे वाले भी होते हैं, समझ है, और बहुत फ़र्क होता है। जैसे कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वैसे वाले जो ABCD है, जैसे जसरीन देखता तो बहुत पहले ब्रो, वो वैसे वाले कि दैट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब उसने पंजाबी ह्यूमर भी उठाया, उसने थोड़ा वेस्टर्न ह्यूमर भी उठाया, पर कई वाले ऐसे वाले होते हैं जो बेचारे कहीं भी नहीं हो पाते, वो बेचारे वो अभी भी वजह से AP Dillon also like that? आई डोंट नो, बट उनसे लगता तो ऐसे ही है कि वो सारे वैसे वाली हैं कि वो ट्रक ड्राइवर्स वाला वाइब है उनकी वहाँ के। हाँ, वो वैसे वाले कि वो आधे में चले गए, ब्राउन मुंडे बोल देना ना, हाँ है ना, इंस्टेड वर द ब्राउन बॉयज इन दिस ओंटारियो। तो वो चीज़ कूल है, मेरे को लगता है हमारे पास भी ये गिफ्ट है, हमने 18 साल यहाँ जिंदगी बिताई है, फिर 4-5 साल वहाँ बिताई है, एक नीश गिफ्ट है ये, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि मैं ना एक बार मेरे एक दोस्त है, वो भी ऐसे पूरा ABCD है वो, ठीक है, उसको लगता है वो इंडियन है, हाँ, लगता है, सबको लगता है लगता है इज द वर्ड यार, साले पागल, जॉय मेराज इलाज कराओ अपना। हाँ तो हम ना एक दिन वो कहता ब्रो वी हैव टू राइट अ सॉन्ग टुगेदर, हम ऐसे ना भंड थे बहुत ज़्यादा, मैंने कहा हाँ कोई सी नहीं, तो वो ऐसे ढूंढने, ब्रो व्हाट इज़ अ कूल वे टू से गर्ल इन हिंदी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सुनता हूँ पहले क्या कह रहे, ब्रो व्हाट इफ यू से लड़कीज़ कह रहा हम गाने बोलेंगे, तो सारी लड़कीज हमारे पास है, ऐसे ना ऐसे। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही अलग लाइन पे है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये ABCD वाले इसी का वो मतलब साइकोटिक पागल असाइलम वाला वर्जन बताऊँ, आने वाला है वो इंडिया। वैसे एक बंदा है अजहर हुड्डा, मेरा USA में बेस्ट फ्रेंड था वो इसलिए था क्योंकि जैसे अब हम बहुत हरामी ठहरे यहाँ पे, तो वहाँ एकदम पे पॉलिटिकल करेक्ट एटमॉस्फेयर आ गया, तो चैन सा नहीं मिल पा रहा था। कुछ लोगों में कुछ गंदी बात लगता था, अरे यार घर जैसा फील हो रहा है। तो मेरे को फिर ये बंदा मिला, आते ही इसने तो जितने वहाँ पे जात होती हैं सबका मजाक बना दिया, रेसिस का मजाक, सभी अपनी का मजाक बना दिया। कह रहा है आई वांट टू स्लीप विद माय कजिन, आई एम अ मुस्लिम, ऐसी बातें करता था। पर वो इतना आयरॉनिकल, इतना फनी था, ठीक है। तो
उसको मैंने कहा ये एक नया उसमें होता कि यार मेरे को ना समझ में आती हिंदी थोड़ी थोड़ी, तो मेरे को सिखा. Now bro, the good thing about teaching someone Hindi who has no context is they invent new stuff. Yes. ठीक है? Exactly. तो मैं और तू कभी भी बैठे होंगे ना और हम बोल रहे होंगे कि चल नई नई गालियाँ इन्वेंट करते हैं, हम कभी मुंह से नहीं बोल पाएंगे चाय पी के मुठ मार. या ऐसी और चीज़ें हैं कि मैं इस जीन्स में अपने गांड के बाल डालना चाहता हूँ और फिर समर सॉल्ट करना चाहता हूँ. ऐसी तू ये किस तरह की गाली है, तरंगी चीज़ें. ये क्या, ये कौन यूज़ करता है ना. थोड़ा बहुत एडवांस हो जाता है कि इसकी आंट पॉलिश कर दे, ऐसे कर दे, बट लाइक मतलब ब्रो यूजुअली इट रिमेन्स इन द कंपाइंड ऑफ एक 4-5 गालियों के बेस वर्ड्स हैं, बहन माँ साला कुत्ता चूतिया गांड ये सब लेके, और फिर उसके बाद एक्सट्रापोलेशन है ना, सब ग्रुप्स हैं ऐसे. जैसे पंजाब में ना जनप्रीत हरप्रीत मन. हाँ वही वाला क्रिस क्रॉस वाला क्या होता है, मैच द फॉलोइंग. अब बकवास थी यार वो बहन चोद. टीचर बोलते थे साले ए और ए लिखो, लाइनें मत बनाना. हम लाइनें बनाते थे, क्यों बनाए हम? लाइनें बनाने में मजा आता था, लाइनें बनाने पता लगता था ये वाला. मैं दोनों करता था. मैंने कहा मैं अपना भी करूँगा तुम्हारा भी करूँगा. क्रेजी रूल ब्रेकर. बट तो भाई उसने ऐसी ऐसी गालियाँ करनी शुरू करी. आई यूज्ड टू फील सो प्राउड बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि मैं एक टिपिकल इंडियन बन के बोल रहा हूँ ए मादरचोद बोलना. मैं उसको एडवांस्ड टीचिंग दे रहा हूँ और वो उसका उपयोग कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है पर अच्छी बात है, मेरा शिष्य. तो वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को. वो एक असली ABCD था जिसको पता था कि मैं नहीं जानता, पर वो अप्रिशिएट करता था. सेल्फ अवेयर वो अप्रिशिएट करता था. कह रहा है यार इसमें मजे आते हैं. कह रहा है हम तो भाई हम तो ट्रम्प के सपोर्टर हैं, ऐसी बातें करता था वो. तो और बहुत ओपनली. तो मेरे को इस तरह का ऐसा बंदा मिला लाइक दिस, क्योंकि द ABCD दैट आई फाउंड अब्रॉड इज लाइक अ पटेल, यूजुअली क्लीन शेवन, ठीक है, ड्रेसिंग अप लाइक एन अमेरिकन. एंड आई अंडरस्टैंड टाइट जबड़े होते हैं सबके, टाइट जबड़े है ना ब्रो, सबके टाइट जबड़े ऐसे बात करते हैं तुम करते हो. ये है ब्रो, ये खाली प्लेन टी शर्ट्स नीचे फिर ऐसे एक स्नीकर्स टाइप के. बट आई अंडरस्टैंड क्योंकि वो गोरे लड़के ऐसे करते हैं ना, उनको दाढ़ी वाड़ी दिखा के दिक्कत होती है उन्हें. वहाँ पे भी रहना है उनको, यहाँ पे भी उनको फ्लैट भी जाना है बिल्कुल वैसे वाला, और उनको यहाँ पे हमारे साथ ये ISF वाले फंक्शन में उनको दाल मखनी बटर चिकन भी खाना है उनको, वैसे वाले वो बहुत ये ना दिस सो यू नो व्हाट दे से फॉर दे कॉल यू फॉब्स. फ्रेश ऑफ द बोट. एक दो बार जैसे मेरे अंदर ना एक दिक्कत है कि मैं जब मेरे को मजे आने शुरू होते हैं मैं फिर बाउंड्रीज कई बार भूल जाता हूँ. तो मैंने एक बार बोल दिया, मैं कहा तू बहन की तू साले ऐसे ऐसे गंदी बातें. मैं कहा यू पटेल यू ऐसे कह रहा यू गेट बैक ऑन द फॉब ऐसे ऐसे. तो वो हो जाता है वो, क्योंकि like a part of them feels like wow these are our cousins, but can we relate to them? It depends. Some Indians like the typical modern school Barakhambi is like better off at like that sort of thing. Some of us are not. Yes. है ना? We've seen the underground. We've seen like that, like पहले 18 साल हमें इंग्लिश जब स्कूल में बोलती होती तभी बोलते थे, वैसे हम ऐसी बात करते थे ये हो रहा है वो हो रहा है, या फेसबुक पे चैटिंग ऐसे हैंकी मार के ऐसे दूसरों की गाली मारते थे. तो वो एक चैलेंज होता है, बट इट्स ऑफन फन बिकॉज उनको फिर दे फाइंड अ मीन्स टू फाइंड देमसेल्व्स थ्रू यू, क्योंकि यू आर द अपडेटर ऑफ नॉलेज. यस कि सुन ब्रो ऐसा है, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है. यस बिकॉज ये सारे ना ये वाले होते हैं ब्रो. आई रियली वांट टू गो टू इंडिया ब्रो, आई रियली वांट ब्रो. It's my spiritual homeland, bro. Yeah. It's my motherland. ऋषिकेश bro, शिमला उनको जाना ही होता है, तो वो हमारे थ्रू जी लेते हैं वो. Jokes aside about ABCDs, there's this musician called Sarthi Korwar. I haven't heard of it, yeah. Bro, he was on my Vinamra Kasana show podcast. He's one of the greats of Indian jazz in the world. Oh shit. एक तो होता है इंडियन जैज में कुछ भी, एक तो होता है घटिया फ्यूजन. कि ये मास्टर और ये ब्राजीलियन बोसा नोवा वाला आज कोलैबोरेट कर रहे हैं. इट्स chaos. He's created a very new genre. गुजराती कुछ उसने, by the way there's a सिद्धि विलेज है गुजरात के अंदर जहाँ पे everyone looks like an African. Okay. But they're all Indian. So they had one African ancestor जो उस विलेज में पहुँच गया. तो वो गुजराती और हिंदी में गाते हैं, but they all look African. इंडिया में हो रहा है. तो he went to them and he did a live album with them. Very very crazy. Grew up in Pune and here and there and then became a UK citizen. Write his name down. या सरती कौर, मैं सुना दूंगा. हाँ मेरे को भेज दिया. ठीक है, तो यही बताना था सरती कौर के बारे में. बाकी think it's been a while. Ending on that, you should also listen to Pakshi. Have you listened to Pakshi the band? No. Also very. अभी बचे नवायन, अभी इसके खत्म करके सुनते हैं. हाँ इंडियन क्लासिकल प्लस जैज वाइब्स. और एक्चुअली पक्षी का जो लीड सिंगर उसने उसके साथ गाना किया था नकाब के साथ, वो तनिष्क इज द लीड सिंगर ऑफ पक्षी.
इंटरेस्टिंग. So good listening for the rest of the bottle. Yes, ठीक है bro, it's been a blast. मैंने आज तो टाइम भी नहीं देखा. We've been at it for I don't know how many hours. हमने कब स्टार्ट किया था? एक बज गया ब्रो. वो होशिश क्रेजी भाई. ये होता है ना जो रोगनबाजी, फुल जो रोगनबाजी. ये जो रोगनबाजी. ठीक है bro, people can follow you at Arnik on Instagram. Yes, it's ARRNIK क्योंकि मेरे को डबल आर वाला मिला नहीं यार. उसको मैं बहुत DM कर चुका हूँ. एक लड़का है विनम्र अवस्थी, अगर वो देख रहा है, सुनो मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें कॉल करूंगा अपने यूजर नेम के लिए, मैं भूल गया, मैं करने वाला हूँ. मेरे को तुम्हारा यूजर नेम चाहिए जो सिर्फ विनम्र है. यार ये क्यों करते हैं ऐसा लेके? रिमेम्बरेबिलिटी. लेकिन नहीं क्यों करते मतलब एज एन वो लोग लेकर छोड़ देते और आई एम श्योर विनम्र अवस्थी कुछ पोस्ट भी नहीं करता होगा. बहुत कम करता है. मेरे को उसका कांटेक्ट भी श्रेय महाजन के थ्रू निकालना पड़ा और मैंने उसको बोला कि उसको मैसेज कर कि मेरे को उससे बात करनी है. फिर मैंने उससे बात करी. क्रेजी यार, क्रेजी भाई. मैं चाहता हूँ ना आगे जाके वो हम ऐसे लोग होते हैं. एक बंदा है शातिर, उसका नाम शातिर, उसका नाम है शातिर खानजादा. मेरे टीम के बंदे ने उसे मैसेज करा कि हमें ये चाहिए. कह रहा मैं नहीं दे रहा. उसका अनआयरॉनिकली नाम शातिर है उसका भाई. शातिर खानजादा. भाई यही तो दुनिया है यार. क्रेजी. चल ठीक है.